यानी कि उपनक्षत्र, उपनक्षत्र स्वामी। तो जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति प्रश्न लेके आता है कि मेरा करियर कैसा रहेगा या मैं किस फील्ड को ऑप्ट करूं, तो हमें कौन सा घर देखना, करियर या प्रोफेशन के लिए हम कौन सा घर देखते हैं? 10th हाउस। 10th हाउस हमारे ओवरऑल प्रोफेशन को बताता है, हमारे कर्म कैसे रहेंगे। हालांकि प्रोफेशन के लिए 10th हाउस के अलावा 7th हाउस और 6th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वेदर अ पर्सन वांट्स टू डू अ बिजनेस, तो उसको 7th हाउस उसकी चार्ट में प्रोमिनेंट प्रॉमिस आना चाहिए, और अगर वो जॉब करना चाहता है तो 6th हाउस का प्रोमिनेंट प्रॉमिस आना चाहिए। बट केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम किसी के करियर की बात करते हैं, चूजिंग करियर थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी बात करते हैं, तो हमें वहां पे 10th CSL के नक्षत्र लॉर्ड को देखना। नोट डाउन कर लीजिए, 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड, वो जो भी प्लेनेट होगा, वो जिन हाउसेस को दिखाएगा, उससे प्रिडिक्शन करके हम उसके करियर को चूज करवा सकते हैं। 10th CSL का जो भी NL होगा, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड होगा, वो जिन हाउसेस को दिखाएगा, उस हाउसेस के बेसिस पर हम किसी व्यक्ति के करियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड, और जब भी हम बात करेंगे तो मैं 10th CSL बोलूंगा, आप उसको एज इट इज नोट कर लेना। 10th CSL के NL के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उसका नक्षत्र लॉर्ड। मतलब 10th CSL अगर फर्स्ट दिखा रहा है तो इट मींस 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड फर्स्ट हाउस दिखा रहा है, तो हम क्या करें? ठीक है, गॉट इट। तो उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे 10th CSL क्या दिखा रहा है। इफ 10th CSL इज शोइंग द फर्स्ट हाउस, तो क्या होगा? व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति उसके स्वयं व्यक्तित्व को दिखाएगा, उसके सेल्फ एफर्ट्स को बताएगा, उसके बॉडी को बताएगा, उसकी इमेज को बताएगा, उसकी अपीयरेंस को शो करेगा। अब इन सब चीजों को अगर एक शब्द में हम बयान करें तो क्या वो जो शब्द बनता है वो ब्रांडिंग बनता है? मैच कर सकते हैं हम उसको? ब्रांडिंग, स्टेटस। इस व्यक्ति को जिसका 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस दिखाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ब्रांडिंग बनाने में, अपने सेल्फ एफर्ट्स बनाने में उसको इजीली अचीवमेंट हो जाएगा। वो अपने कर्मों के रास्तों को खुद तय कर सकता है। अब अगर किसी का 10th CSL सेकेंड हाउस दिखाएगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या काम करेगा? सेकेंड हाउस किस चीज का है? फैमिली बिजनेस का है, बैंकिंग का है, जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस का है, फाइनेंस का है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कि आप अपने प्रोफेशन में जिस करियर को ढूंढ रहे हैं, उसको आप सेकेंड हाउस के डोमेन में काम कर सकते हैं। वो हाउस कौन सा है? फैमिली बिजनेस, बैंकिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस, एंड फाइनेंस का बिजनेस। यहाँ पे हम फूड को भी लेते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस में रिसोर्सेज आता है, तो हम फूड को भी लेते हैं। फूड बिजनेस को हालांकि हम सेकेंड एंड फोर्थ दोनों से लेते हैं। तो सेकेंड हाउस अगर किसी को दिख रहा है CSL में, तो वहां पे हम उसको फूड बिजनेस के लिए भी बोल सकते हैं, राइट। अब 10th CSL किसी का थर्ड हाउस शो कर, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऐसा व्यक्ति कौन से डोमेन में अपने करियर को चूज कर सकता है? टूरिंग ट्रेवलिंग में कर सकता है, मार्केटिंग में कर सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, किसी एजेंसी का काम कर सकता है, फ्रेंचाइजी जिसको बोलते हैं, मीडिया का काम कर सकता है, पेपर वर्क जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क बोलते हैं। कमीशन का। हाँ जी सर, कमीशन का भी करवाएंगे उसको, कमीशनिंग का काम कर सकता है। अब भानु जी का जो कॉन्फिडेंस है ना, अब दिख रहा है। लाइसनिंग का काम कर सकता है, किसी को लाइसेंस दिलवाना, ब्रोकरेज का काम कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? जिसका 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड तीसरा घर दिखाएगा, आप उसको बोल सकते हैं कि आप अपने करियर को चूज करने के लिए
थर्ड हाउस के डोमेन का काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस का डोमेन आपको बताया, टूरिंग ट्रेवलिंग का बिजनेस कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकता है, कमीशनिंग के काम में जा सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के करियर को चूज करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं उसके 10th CSL के नक्षत्र लॉर्ड के द्वारा वो कौन से नंबर दे। राइट। अब 10th CSL अगर किसी का 4th हाउस शो कर रहा है, चौथा घर किस चीज का? सबसे पहले चौथा घर अपने नेटिव प्लेस का। व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर सकता। चौथा घर लैंड रिलेटेड का है, प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में अपना करियर को चूज कर सकता है। लैंड रिलेटेड काम कर सकता है। लैंड रिलेटेड क्या है? वास्तु से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। चौथा घर ऑटोमोबाइल्स का है, व्हीकल्स का है, व्हीकल से जुड़े हुए काम कर सकता है। हॉस्पिटैलिटी यानी कि भोजन, रेस्टोरेंट का काम भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बिल्डर भी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति इंटीरियर डिजाइनिंग का काम भी कर सकता है। घर है ना चौथा हाउस। यहाँ आपको ना नंबर्स के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे व्यक्ति के करियर को चूज करने की चीजें सामने आई। आपको यहाँ पे एस्पेक्ट्स को लेकर, योग को लेकर, चीजों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। आपने उसका 10th CSL देखना है। 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड देखना है, वो जो नंबर दे रहा है उस नंबर की स्ट्रिंग बनाकर आपने उसको उसके करियर के लिए एडवाइस करना। राइट। अब किसी का 10th CSL अगर 5th हाउस दिखा रहा है, अब 5th हाउस किस चीज का है? 5th हाउस का डोमेन बहुत बड़ा है। 5th हाउस में क्या क्या? सबसे पहले अगर हम 5th हाउस बोले ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 5th हाउस जो है वो 10th से 8th है। 10वें घर से 8वां घर बनता है, 5वां घर। यानी कि 8वां घर 1st से 8 देखे तो हमारी प्रॉब्लम है। 10th से 8th 5th हाउस आ रहा है तो ये आपके प्रोफेशन की प्रॉब्लम है। यहां पर व्यक्ति के ना प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहती। इट इज नॉट अ गुड हाउस फॉर करियर। बट अगर वो 5th हाउस के डोमेन में रहकर काम करे तो उसको वहां पर काफी हद तक स्टेबिलिटी मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति ना अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आते हैं। उनको चेंजेस मिलते हैं जिनका 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड 5th हाउस से जाता है। बट अगर 5th हाउस का डोमेन देखिए तो क्या है? क्रिएटिविटी। इफ somebody इज इन द वर्क ऑफ क्रिएटिव आर्ट एक्टर। जिसको बोलते हैं, तो वहां पर उसको स्टेबिलिटी मिलती है। एक्टर्स जिसको बोलते हैं वो भी 5th हाउस से निकलते हैं। 5th हाउस और किस चीज का? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का, एंटरटेनमेंट का है। 5th हाउस बच्चों से जुड़ी हुई चीजों का है, जिसको हम आज की डेट में टॉयज बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों से जुड़े हुए कामों को करता है तो उसको 5th हाउस के कामों को करने से अपने करियर में स्टेबिलिटी मिलती है। राइट। अब 5th हाउस जो है ना, वो 5th हाउस से हम शेयर ट्रेडिंग भी देखते हैं। शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं। बट हर किसी को मत बोल देना कि भाई अगर तेरा 10th CSL 5th में आ रहा है तो शेयर मार्केट कर ले, वो सुबह पता लगा कि कुछ कर गया तो आपके पीछे पड़ जाएगा। बट ये शेयर मार्केट क्यों है? क्योंकि कुछ लोग जब आएंगे आपके पास क्या करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं। आपको पता होना चाहिए वो कौन से हाउस का डोमेन। वो 5th हाउस का डोमेन। ठीक है जी। अब आता है इसके बाद 6th हाउस। 10th CSL अगर 6th हाउस शो कर रहा है, 6th हाउस किस चीज का? 6th हाउस है सेवा भाव, सर्विसेज का। अब यहाँ सर्विसेज से मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ जॉब ही कर सकता है। सर्विसेज का मतलब कोई ऐसा बिजनेस भी कर सकता है जिसमें सेवाएं हों, जैसे ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी।
और सिक्स्थ हाउस में जॉब भी आती है। सिक्स्थ हाउस में सेवाएं बोले तो कौन दे सकता है सेवा? डॉक्टर्स भी देते हैं, लॉयर्स भी देते हैं, फाइनेंसर्स भी देते हैं। सिक्स्थ हाउस से फाइनेंसर्स भी देखे जाते हैं। सिक्स्थ हाउस पेट्स का भी। अगर किसी का 10th CSL सिक्स्थ हाउस दिखा रहा है तो आप उस व्यक्ति को बोलो या तो जॉब कर लो, या अगर वो सिक्स्थ के साथ सेवन्थ भी शो कर रहा है तो कोई ऐसा काम करे जिसके अंदर वो सेवाएं दे सकता, सर्विसेज देना। जैसे अभी आपको बताया कि सर्विसेज क्या होती हैं, अपने काम में किसी को सर्विस प्रोवाइड करवाना। सर्विस प्रोवाइड करना मतलब सेवा करना। जैसे जोमेटो स्विगी का काम क्या है कि फूड डिलीवर करना, इट इज अ काइंड ऑफ सर्विस और सेवा का भाव। ओला या उबर चलती हैं तो वो क्या है, वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, एक डेस्टिनी पॉइंट से दूसरे डेस्टिनी पॉइंट पे जब लेके जाओ, तो ये सब सर्विसेज का डोमेन के अंदर आता है। तो सिक्स्थ हाउस का जो डोमेन है दैट इज ऑफ सर्विसेज। और सिक्स्थ हाउस आता है षड रिपु का, रोग ऋण रिपु शत्रु। तो रोग कौन देखता है? डॉक्टर। डॉक्टर की अगर कोई जॉब कर रहा है या डॉक्टर का कोई प्रोफेशन कर रहा है तो उसमें वो सेवा दे रहे हैं। लॉयर्स, वो भी एक तरह की सेवा दे रहे हैं। ऋण, ऋण कौन देता है? लोन कौन देता है? फाइनेंसर्स लोन देते हैं। तो इसलिए फाइनेंसर्स को भी सिक्स्थ हाउस के डोमेन में रखा। अब इसके बाद आता है 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड इफ शोइंग सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस किस चीज का है? सेवेंथ हाउस है स्वतंत्र रूप से व्यापार का, इंडिपेंडेंट बिजनेस। व्यक्ति इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकता है, रिटेल बिजनेस भी कर सकता है, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर आता है आपका, जहाँ पे कस्टमर्स के साथ डेली इंटरेक्शन होती है। सेवेंथ हाउस इज डेली इंटरेक्शन, डेली वेजेस, जहाँ पे आप डेली अपने कस्टमर्स के साथ मिलते हैं, जहाँ पे आना जाना रहता है। रिटेल बिजनेस, ट्रेडिंग किसी तरह की, वो भी कर सकता है। बेसिकली सेवेंथ हाउस को अगर आप देखोगे तो वो सबसे फेवरेबल आता है बिजनेस करने के लिए, स्वतंत्र रूप से बिजनेस करने। 10th CSL अगर किसी का 8th हाउस दिखा रहा है, अब 8th हाउस में क्या है? 8th हाउस में आपको मिलता है स्ट्रेस इन प्रोफेशन। ऐसा व्यक्ति आपको कहीं ना अपने प्रोफेशन से स्ट्रेस से घिरा हुआ मिलेगा आपको। यार काम में बड़ी टेंशन है, दिमाग खराब कर रखा है, ऐसा है। बट अगर वही व्यक्ति 8th हाउस के डोमेन से रिलेटेड काम करेगा तो उसको स्ट्रेस नहीं मिलेगा। अब 8th हाउस का डोमेन क्या कहता है? 8th हाउस का डोमेन कहता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 8th हाउस का प्रोफेशन कहता है मैन्युफैक्चरिंग। 8th हाउस में आती है इंजीनियरिंग। 8th हाउस में आता है तंत्र, तंत्र मंत्र यानी कि अकल्ट। 8th हाउस में आता है वास्तु प्रैक्टिस। 8th हाउस में आती है एस्ट्रोलॉजी। 8th हाउस में आता है टैक्सेशन डिपार्टमेंट। 8th हाउस में आती है माइनिंग, जो भी काम धरती के नीचे जुड़े हुए हैं, पेट्रोलियम्स का, माइनिंग का, ये सब 8th हाउस में। 8th हाउस में आता है CA प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको मिले, मैं बहुत प्रोफेशन में, मेरे टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, तो उसको बोलो भाई अपने साथ साथ एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करो, आपका काम अच्छा चले। जब तक 8th हाउस के डोमेन को आप यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक वो हाउस खुला हुआ, और खुला हाउस क्या देगा आपको? स्ट्रेस देगा, पीड़ा देगा, सफरिंग्स देगा। और जब आप उसी 8th हाउस के काम पर लग जाओगे तो वो आपको सफरिंग्स और पीड़ा नहीं देगी।
तो 8th हाउस का जो डोमेन है उस डोमेन को यूटिलाइज करना है। इसके बाद आता है 10th CSL इन 9th। अब नौवां घर किस चीज का है? नौवें घर से आप देखते हैं प्रोफेसर, लेक्चरर्स, टीचिंग जिसको बोलते हैं, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई काम, धर्म गुरु जिसको बोलते हैं। आजकल बहुत सारे लोग काउंसलर्स जिसको बोलते हैं। और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी है, 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर 9 दिखा रहा है, इट मीन्स कि नौवां घर जो है वो आपके भाग्य का है, लक का है, ग्रोथ का है। तो जिसका 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड 9th हाउस को दिखाएगा तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपके प्रोफेशन में भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। 10th CSL, सॉरी, 9th हाउस में पिता भी आता है, पिता से जुड़ा हुआ काम या पिता जैसा काम भी करता 9th हाउस में ना ट्रेनिंग भी आता है। ट्रेनिंग मैनेजर्स होते हैं कुछ लोग कंपनीज के अंदर, तो उनका 10th CSL का रिलेशन कहीं ना कहीं 9th हाउस से जरूर है। इसके बाद आता है 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर 10th हाउस ही दिखा रहा है। अब 10th क्या चीज है, 10th हाउस क्या चीज है? कर्मा। आप कुछ भी कर्म करो, लेकिन 10th हाउस के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोफेशन भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मैनेजमेंट, अथॉरिटेटिव वर्क। 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर 11th दिखा रहा है, 11th हाउस किस चीज का? 11th हाउस इज द हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स, इनकम एंड गेन्स। इट मीन्स कि जिस व्यक्ति के चार्ट में 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड 11 दिखा रहा, तो ये बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। उस व्यक्ति को अपने करियर में, प्रोफेशन में लाभ भी मिलेंगे, गेन्स भी होंगे, और उसकी विश फुलफिलमेंट भी होगी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। इसके बाद आता है 10th CSL 12th हाउस। अब 12th हाउस किस चीज का? 12th हाउस है सडन चेंजेस का, लॉसेस का, आइसोलेशन का, इन्वेस्टमेंट का। अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, यार मेरे काम में ना कभी भी स्थिरता नहीं आ रही, काम में चेंजेस मिल रहे हैं, सडनली कभी कोई काम करता हूँ, कभी कुछ काम करता हूँ, कभी कुछ काम करता हूँ। तो समझ जाना है कि उसका जो प्रोफेशन है ना, वो 12th हाउस को कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है। तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, क्या एडवाइस करोगे? 12th हाउस है हॉस्पिटल का, उसको बोलो हॉस्पिटल में जॉब कर ले, हॉस्पिटल में काम कर ले। आप उसको क्या बोलोगे? 12th हाउस है योगा का, योगा टीचर बन सकता है। 12th हाउस आता है फॉरेन का। तो आप उनको एडवाइस कीजिए कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जिसका फॉरेन कनेक्शन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फॉरेन में जाकर काम कीजिए। ऐसी जगह, फॉरेन को ऐसी जगह बोला जाता है जहाँ पे कास्ट एंड कल्चर दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो। नॉर्थ का व्यक्ति है तो बोलिए साउथ में जाके काम कर सकते
ये जो चीजें हैं ये आपको बताती हैं कि 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड किस घर को दिखाता है, तो वहां से आप किसी के भी प्रोफेशन को जज कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है तो प्लीज पूछो। क्लियर है? एनीबडी? एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? संदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, या तो सारे डाउट्स क्लियर हैं या डाउट बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेवेंथ सेवेंथ CSL। देखो, सेवेंथ और इस 10th, सेकेंड, फर्स्ट ये करना क्यों जरूरी है? अगर आप समझो कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो किस चीज के लिए आता है? अपनी हेल्थ को लेकर आएगा, फर्स्ट CSL बताएगा। पैसे के लिए आएगा, सेकंड CSL शो करेगा। करियर के लिए आता है, 10th CSL दिखाएगा। शादी के लिए आएगा तो सेवेंथ हाउस की बात होगी। इसके अलावा कोई इक्का दुक्का आता है कि भाई मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, मुझे उसके लिए बता दो, या कोई और इधर उधर के क्वेश्चन लेके आएगा, भाई मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा, तब आपका थर्ड CSL चेक होगा। संतान को कोई लेकर आएगा तो फिफ्थ हाउस को देखेंगे। बट वो फिफ्थ हाउस को देखोगे तो जो हमने फर्स्ट CSL को पढ़ा था, जब आप फिफ्थ CSL को पढ़ना शुरू करोगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू रोटेट करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वैसे ही काम करो। जो मेजर चीजें हैं वो यही है: नौकरी, पैसा, शादी और हेल्थ। इसके अलावा व्यक्ति इधर उधर कहीं और कुछ पूछने के लिए, मतलब यहाँ से ब्लैंक हो जाता है, क्या करूं पूछ के। और करियर हो गया सेट, ठीक है। शादी हो गई, बस ठीक है। और क्या चाहिए? पैसा आ रहा है, आप बस। आज की जनरेशन को इससे ज्यादा और कुछ पूछने के लिए कुछ टाइम नहीं है। यही चीजें चाहिए। तो अब देखो, हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई, करियर हो गया, अब शादी करवा दो। रिलेशनशिप कैसी रहेगी? वो रिलेशनशिप जो हमें बताता है, दैट इज सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस का जो डोमेन है, वो डोमेन आपका आता है मैरिज एंड रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि सेवेंथ हाउस से हम बिजनेस भी देखते हैं, बट यहाँ पर हम बिजनेस को ना लेकर अभी हम मैरिज एंड रिलेशनशिप को देख रहे हैं कि व्यक्ति की शादी और उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये बताएगा हमें 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड। अब किसी भी व्यक्ति का अगर 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड फर्स्ट हाउस दिखाता है तो क्या होगा? अब सेवेंथ हाउस है क्या? सेवेंथ हाउस आपका स्पाउस है, आपका सामने वाला है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू मैरिज की बात कर रहे हैं तो वो किसके बारे में बताए? आपके वुड बी पार्टनर के बारे में बताएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में बताएगा, स्पाउस के बारे में। तो यहाँ आप कैसे उसको जज करोगे कि उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा हो? इफ 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड इज शोइंग द फर्स्ट हाउस, देन द पार्टनर विल बी अफेक्शनेट पार्टनर। सेल्फ सेंटर्ड मिलेगा, अपने आप में खोया हुआ मिलेगा। 7 CSL सेकेंड हाउस शो करता है, तो 7 CSL का सेकेंड हाउस में बैठने का क्या मतलब है? वो क्या बताता है? एक तो ये बताता है कि वो परिवार को समझने वाला है, क्योंकि सेकेंड हाउस किस चीज का? आपका कुटुंब का है। तो वो कहीं ना कहीं अपने कुटुंब से जुड़ा हुआ होगा, अपने परिवार को समझने वाला होगा। और सेकेंड हाउस हम वेल्थ का भी लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ये बोला जा सकता है कि इफ 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड इज शोइंग द सेकेंड हाउस, आपको विवाह के उपरांत पैसा भी मिलेगा। मैरिज कैन ब्रिंग मनी। लॉजिकल है? कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है। इसके अलावा सेकेंड हाउस का शो करना यहां पर दिखाता है कि जो पार्टनर है वो कर्मठ होगा, ड्यूटीफुल होगा। क्योंकि सेकेंड हाउस रिसोर्सेज का है, तो वो अपने रिसोर्सेज के प्रति ड्यूटीफुल रहेगा, राइट।
अब किसी का 7th CSL का नक्षत्र लॉर्ड थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या होगा? अब थर्ड हाउस किस चीज का है देखो लो। अब यहाँ पे क्या बोलोगे? पेपर वर्क से शादीशुदा में बातें करेगा भाई, डॉक्यूमेंटेटेड, हमने इतना, मैरिज का प्रपोजल था, ऐसा रहेगा या वैसा रहेगा? नहीं। तीसरा घर जो है ना, वो आपकी हिम्मत का है। तो ऐसा पार्टनर को ये बोलेंगे वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला पार्टनर मिलेगा, कोऑपरेटिव पार्टनर। जो स्पाउस होगा दैट विल बी कोऑपरेटिव। हाँ, ये जरूर हो सकता है, थर्ड हाउस में तो थोड़ा घूमने फिरने वाला हो सकता है, क्योंकि टूरिंग एंड ट्रेवलिंग है। इसके बाद फोर्थ हाउस। इफ 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड इज शोइंग द फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में अगर आ रहा है 7 CSL, तो यहाँ पे एक डिक्टम है, दैट इज डिले इन मैरिज। मैरिज में विलंब होगा। और 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर फोर्थ दिखा रहा है तो क्या मतलब है? मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज राहुल जी, आपके चार्ट में 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड फोर्थ हाउस दिखा रहा है, तो आपके चार्ट में फोर्थ हाउस क्या बताता है? आपका नेटिव प्लेस, आपके मम्मी, आपने बोला आपके मम्मी। दो प्रेडिक्शन दूंगा। जिसका 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड फोर्थ हाउस शो करेगा, द पार्टनर वुड बी फ्रॉम नेटिव प्लेस, फर्स्ट। सेकंड, इन्होंने अपनी मदर का नाम लिया, तो हो सकता है इनकी शादी में, अगर मतलब इनका फोर्थ शो कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह होगा उनमें इनकी मदर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब इसके बाद एक लाइन और लिख लो। जिसका 7 CSL फोर्थ हाउस शो कर रहा होगा, ऐसे व्यक्ति का शादी से पहले ब्रेकअप भी हुआ होगा। अब कोई बताना चाहेगा कि ब्रेकअप क्यों बोला? एनीबडी प्लीज। संदीप जी, आप भी बता दीजिए क्यों हुआ वो। फिफ्थ का ट्वेल्थ जो है वो फोर्थ है। एग्जैक्टली सर, फिफ्थ। बस बिल्कुल सही, बिल्कुल टू द पॉइंट। यहां पर एक डिक्टम काम करता है कि हर घर से 12th हाउस उसको नेगेट करता है। यहाँ फोर्थ हाउस जो आ रहा है वो फिफ्थ हाउस को नेगेट कर रहा है। पांचवें से 12वां फोर्थ है। पांचवा लव अफेयर का है। फोर्थ एक्टिवेट हो रहा है, तो शादी से पहले ब्रेकअप जरूर हुआ हो। बहुत ही सुंदर जवाब दिया, अति सुंदर, टू द पॉइंट। इसको कहते हैं पेपर का सिलेबस जो है ना, पहले से पढ़ रखा है इन्होंने सब। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ हाउस किस चीज को शो करता है? अगर सेवेंथ से देखो तो फोर्थ कौन सा आता है? 10th आता है। तो जो स्पाउस होगा वो कहीं ना कहीं वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है, करियर ओरिएंटेड पार्टनर हो सकता है। अब करियर ओरिएंटेड होगा तो स्नेहहीन होगा। स्नेहहीन मतलब उसके अंदर स्नेह नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा कहाँ इंडल्ज होगा? अपने काम में इंडल्ज होगा। काम 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 काम, वेदर इट इज मेल और फीमेल, इट डिपेंड्स। 7 CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस को शो करता है तो क्या हो? सिंपल सा एक लाइन बोल देना, लव मैरिज हो सकती है भैया। अफेयर हो सकता है पार्टनर का शादी के बाद भी। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ठीक है जी, 7 CSL किसी का फिफ्थ में आ रहा तो क्या होगा? लव मैरिज हो सकती है, व्यक्ति का अफेयर भी हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7 CSL किसी का सिक्स हाउस शो करता है तो, अब सिक्स हाउस जो है ना, वो अगेन
7th से 12th है, सातवें घर पे उंगली रखोगे तो उसको काउंट करोगे तो 6th हाउस 12th आएगा। तो ये 6th हाउस क्या कर रहा है, ये 7th हाउस का विरोध कर रहा है, विरोध, डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। ऐसे लोगों की शादी में, शादी के बाद आपस में डिस्प्यूट रहता है, विरोधाभास रहता है, डिवोर्स भी हो सकता है, और पार्टनर की खराब हेल्थ को भी बताता है। पार्टनर की खराब हेल्थ को क्यों बताता है, कुछ कोई बताएगा ऐसा क्यों है? जी सर। सर सिक्स हाउस जो है वो आपका रोग का होता है। अब वो सातवें का जो सिक्स है, मतलब पार्टनर की वो हेल्थ जो है वो खराब करेगा। हॉस्पिटलाइजेशन सेवंथ का ट्वेल्थ आपका जो देखते हो तो वो 7th से फिक्स हो 12th आ रहा है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। संदीप जी को बहुत कुछ आता है, मुझे लग रहा है कि मैं केपी ना, मतलब ऐसी सर। ये रिव्यू हो रहा है सिर्फ। रिव्यू हो रहा है। यस। मैच कर रहे हो कि बातें सही मैच भी करती है नहीं करती? हाँ बिल्कुल सही बात। चलो बता देना सर, जहाँ लड़खड़ा जाए थोड़ा साथ दे देना। इसके बाद बताऊंगा। 7th CSL अगर किसी का 7th ही दिखाता है तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर जो है वो बहुत प्रॉस्पेरस होता है, पावरफुल बनाता है व्यक्ति को। 7th CSL किसी का 8th दिखा रहा है, थोड़ा सा ट्रबल सम रिलेशन है, क्योंकि 7th CSL 8th में चला गया। 8th प्रॉब्लमेटिक है, पेन्स का है, सफरिंग का है, तो थोड़ा ट्रबल सम पार्टनर हो सकता है, मैरिज में डिफिकल्टीज हो सकती हैं, एक कंप्लेनिंग पार्टनर मिल सकता है। सर 8th हाउस हमने कंप्लीट कर दिया, राइट? अरे यार, एक हाँ जी सर। 7th CSL किसी का 9th हाउस शो करता है। 9th हाउस क्या कहता है? 9th हाउस बताता है कि पार्टनर जो रहेगा ना उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे एक दूसरे के, सेम। थर्ड और इधर 9th हाउस एक दूसरे के पूरक है। पार्टनर मे बी कम्स फ्रॉम द रिच फैमिली। ऐसे पार्टनर के साथ आपकी जो ट्रेवलिंग रहेगी वो लॉन्ग ट्रेवलिंग रहेगी,
धार्मिक यात्राओं पे आप ज्यादा जाओगे। धर्म कर्म वाला पार्टनर हो सकता है। 7 CSL 10th हाउस। 10th हाउस बताता है डिले इन मैरिज। अगेन, पार्टनर की जो फैमिली होगी ना, उसका एक अच्छा दबदबा होगा सोसाइटी में, उसका अच्छा इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि 10th हाउस सोसाइटी है। 4th हाउस आपका घर है, और उसके सामने क्या है? सोसाइटी। 10th हाउस इज सोसाइटी। तो जो आपका स्पाउस होगा, उसकी जो भी फैमिली होगी, उसका एक वर्चस्व होगा अपनी सोसाइटी में। और कहीं ना कहीं जो पार्टनर होगा वो इगोइस्टिक भी होगा। ईगो क्लैशेस भी आएंगे रिलेशन के अंदर। 11th। 11th हाउस क्या बताता है? 11th हाउस बताता है कि पार्टनर से लाभ मिलता है। और 11वें घर को हम बोलते हैं फ्रेंड्स का। तो यहाँ पर जो पार्टनर होता है ना, वो पार्टनर आपके साथ एक फ्रेंड की तरह रहता है, फ्रेंडली रिलेशन में। ये एक तरह का ना, मतलब एक ब्लिसफुल स्टेट है। सेटिस्फाइड पार्टनर जिसको बोलते हैं। क्योंकि 11th हाउस किस चीज का है? आपकी विश फुलफिलमेंट का है। तो ऐसा पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी विशेस का फुलफिलमेंट करने वाला होता है। सेटिस्फाइड पार्टनर, जिसको अगर एक वर्ड में हम क्रक्स में बोल दें। अब किसी का 7 CSL 12th दिखा रहा है, 12वां घर। तो एक बीमार पार्टनर, पार्टनर के कारण बीमारी पर या हेल्थ पर खर्चा। डिवोर्स को भी दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है। बट यहां पर अगर 8th 12th इन दो को देखा जाए, तो ये थोड़े से खराब घर है। 6 8 12। बट 6 8 और 12 का एक पॉजिटिव सेंस भी निकलता है। छठा घर है, अगर किसी का पार्टनर डॉक्टर मिल जाए, वकील मिल जाए, तो उसका 6th हाउस कहीं ना कहीं अलाइन हो जाता है। कोर्ट मैरिज कर ले तो भी हो जाता है। ठीक है। 8th को क्या करोगे? 8th को क्या करोगे? एस्ट्रोलॉजर पार्टनर मिल जाए, ठीक है, अलाइन बनता है। मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर हाँ, बट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे देखनी पड़ेगी, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता हो। इंजीनियर। सर, मतलब कहने का मतलब है कि विवाह के उपरांत किसी और चीज की मैन्युफैक्चरिंग ना हो जाए, क्योंकि 8वां घर अनैतिकता का भी है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आप सही कह रहे हो कि इंजीनियर मिल जाए, एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग जिसकी फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्री हो, वहां पे वो चीज अलाइन होती है। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं। 8वां घर क्या है? 8वां घर है समाधि। अगर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने चिंतन से जुड़ा हुआ है, मेडिटेशन स्टेट में है, उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और यही 12th हाउस है। 12th हाउस किस चीज का? 12th हाउस है स्पिरिचुअलिटी का। अगर व्यक्ति की लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर दिख रहा है जो 7th CSL 12th को दिखा रहा है, तो आप 12th हाउस को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हो, स्पिरिचुअली ग्रो करके। या यहाँ पर किसी को हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करता हुआ कोई पार्टनर मिल जाए, तो भी अलाइनमेंट हो जाएगी। करेक्ट है। अब इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि क्या चीज है और ये कैसे काम करती है। हाँ जी, गौरव जी, बोलिए।
भाई ये सब तो हमने बातें जो पढ़ी हैं, ये आपने बताई हैं हमें, ये जब शादी हो जाए उसके बाद की हैं। नहीं सर, यहाँ दो चीजें पढ़ी हैं हमने। मैरिज कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और जो पार्टनर होगा वो कैसा होगा। अब पार्टनर तो शादी से पहले भी जज कर सकते हैं कि कैसा होगा, और जब शादी होगी तो आपको दिख जाएगा कि ये ऐसा है या नहीं। वो पहले मतलब अगर देखा जाए तो मतलब प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। सर बिल्कुल ले सकते हैं, वही अलाइनमेंट है ना। तभी तो मैंने आपको बोला कि 6 8 12 जो है ये बुरे घर है। अगर किसी की शादी होनी है, मान लो भानु जी की अभी शादी होनी है और उनका 7 CSL 6 हाउस दिखा रहा है, तो 6 हाउस किस चीज का हुआ, विरोध का हुआ, ये बंदा तो पहले डिप्रेशन में हो जाएगा। मैं बोल दूंगा जी आपकी तो शादी में पहले ही, फिर वो बंदा कहेगा यार ऐसे पंडित के पास जाके फायदा क्या है जो पहले ही नेगेटिव बता रहा है। और मैं ये इनको बोलूँ कि भैया आप ऐसी कोई भी अपनी स्पाउस लेके आना जिसका सेवा का भाव हो, जो ऐसी कंपनी में काम करती हो जहां पे सेवाएं देती दी जा सकती हैं, भैया इसमें जो नर्स डॉक्टर हो। चलेगी? हाँ जी। नर्स नर्स भी चलेगी इसमें? नर्स इज फ्रॉम, यस चल सकती है, बट नर्स का जो डोमेन है ना वो डोमेन आता है 12th हाउस का। नर्स भी चल सकती है हॉस्पिटल में काम कर रही है, सेवाएं दे रही है एज अ डॉक्टर की तरह, 6th हाउस में आ सकती है। 6th और 12th का आपस में एक्सेस देखो ना कौन सा पूरक, तो तभी है 6ठे और 12वां अगर एक दूसरे के पूरक हैं। नर्स भी चल सकती है, डॉक्टर भी चल सकती है, लॉयर भी चल सकती है, आईपीएस ऑफिसर भी चल सकती है, फाइनेंसर भी चल सकती है, जो ब्याज में पैसा वैसा देती है वो भी कर सकती है। बट मैं फिर कहूंगा कि छठे घर के कारक तत्व क्या है, डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट तो फिर भी आएगा, फिर क्या करोगे। तो यहां पर आप जिस घर से प्रॉब्लम आ रही है उस घर के डोमेन को एक्टिव करोगे। छठा घर किस चीज का है, छठा घर है आपका डेली रूटीन का। मेंटेन योर डेली रूटीन, डू योर एक्सरसाइज, आपकी लाइफ में डिस्प्यूट जितने भी हैं वो कम हो जाए, एंड फॉर श्योर हो जाए। तो यहाँ पे आप पार्टनर, वुड बी पार्टनर को देखो या एग्जिस्टिंग पार्टनर को देखो, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे मैच करती हुई नजर आएंगी और मिलेंगी, फॉर श्योर मिलेंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसके दो एक एग्जाम्पल समझा देता हूं कैसे हैं। किसका चार्ट लगाना है जी, भानु का। चलो लो जी, ये बन गया जी भानु का चार्ट। अब भानु के चार्ट में हमने देखना है कि 7th CSL क्या दिखा रहा है। अब CSL देखेंगे कहां से, हम यहां से जाएंगे केपी चार्ट में। केपी चार्ट में ये बर्थ चार्ट, ये कस्प चार्ट, ये लिखे हुए हैं भाव डिटेल्स। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये 7th हाउस। 7th हाउस का CSL यानी कि SL, ये जो लिखा हुआ है ये कौन है, दैट इज सैटर्न। 7th सब लॉर्ड सैटर्न। यहां तक क्लियर है सबको। अब आप एक चीज देखो कि 7th CSL सैटर्न आया, तो एक प्रिडिक्शन तो आप यहाँ पे नोइंग अननोइंगली वैसे बोल सकते हो कि सैटर्न किस चीज का कारक है, डिले का कारक है, विवाह में डिले करवा रहा है ऑलरेडी। यहां से इतनी प्रिडिक्शन आप इजीली दे सकते हो। करेक्ट है। चलो, अब सैटर्न यहां पे निकल आया SL। अब SL के बाद हम सैटर्न का क्या देखेंगे, नक्षत्र लॉर्ड कौन है। यहां पे आ जाओ सैटर्न। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड ये आ रहा है NL। सैटर्न का NL आ रहा है राहु। राहु। अब यहां पे अगर देखें तो राहु कौन सी राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है। 7 नंबर राशि शुक्र की होती है ना। तो राहु कैसा एक्ट करता है, जिसकी राशि में बैठा होता है वैसा एक्ट करता है, जिसके साथ बैठा होता है वैसा। तो हम यहाँ नंबर कौन से लेंगे,
शुक्र के नंबर लेंगे। शुक्र की जो राशि आ रही है वो कौन से घर में आ रही है? 12 में, 7वें में। जुपिटर बैठा हो, जुपिटर की राशि कौन सी है? 2 नंबर में और 5 नंबर में। तो राहु के आगे आप नंबर कौन से लिखेंगे? राहु के आगे नंबर लिखोगे 2। लिखिए, एक बार नंबर लिखिए राहु के आगे। यानी कि 7 CSL के NL के आगे जो नंबर लिखोगे वो आप लिखोगे 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर। क्या क्या नंबर लिखे आपने? 2, 5, 7, 12। चलो, अब आप इसकी स्ट्रिंग बनाओगे। 2, 5, 7, 12 क्या कहता है? 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। दूसरा फैमिली है। पांचवा लव मैरिज की तरफ भी बताता है। सातवां प्रॉस्परस पार्टनर को भी बताता है। लेकिन 12वां भी आ रहा है। तो इनको यूटिलाइज किस कौन से घर को करना पड़ेगा? 12वें घर को करना पड़ेगा। चांसेस लव मैरिज के भी हैं, चांसेस फैमिली में से, कुटुंब में से भी किसी के हैं। 7वां घर प्रॉस्परस भी है और 12वां घर प्रॉब्लम आ रही है 12वें घर की। 12वें घर को अलाइन करना पड़ेगा। नर्स ढूंढ दो इनके लिए कोई, या नर्स से लव मैरिज कर लो भानु जी। सिविल हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हो। यहां से जो आपको थीम नजर आ रही है, वो नक्षत्र लेवल पे जो नंबर दिख रहे हैं वो उन घरों के नंबर हैं जो वो घर दिखा रहा है। अब जब वो घर दिखा रहा है तो यहां पर हमने घर जो पढ़े वहां पर एक मिस्टेक करी है, किसी ने नोटिस नहीं किया। राहु, मैं आपको दोबारा, इसलिए मैंने स्क्रीन हटा दी थी, दोबारा दिखा रहा हूं। राहु वहां पे 12वां घर नहीं, 11वां घर दिखा रहा है। इनके प्राण बच गए। प्लेसमेंट हम देखते हैं भाव चलित चार्ट से। भूल गए? राहु कौन से घर में दिखा रहा है? 11वें घर में। तो नंबर दिखेंगे 2, 5, 7 और 11। और जहां ये बैठा होता है प्लेनेट, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट्स उस घर के आते हैं, 11वें घर के। अब 11वें घर में क्या था? एक्ट लाइक फ्रेंड। तो जो इनका विवाह होगा, विवाह उपरांत जो इनकी स्पाउस होंगी, इन दोनों का जो रिलेशन रहेगा एज अ फ्रेंडली रिलेशन रहेगा। हो सकता है इनकी शादी किसी फ्रेंड रिलेशन में हो जाए, कोई मित्र गण ढूंढ के दे दे। भैया जब 2 नंबर दिखा रहा है परिवार से जुड़ी हुई है तो नोन तो शायद वैसे भी। हाँ, बिल्कुल। बट सैटर्न आ रहा है तो विवाह में विलंब है। बट यहाँ पर विवाह के अंदर कोई ऐसा संयोग नहीं आ रहा जो आपके 7 नंबर को नेगेट कर रहा हो। 2, 5, 7, 11 विवाह होगा, अच्छा विवाह होगा, चिंता मत करो। इन्हीं की देरी है ना भैया, ये घर में बात नहीं कर रहे कि इससे शादी करा दो। अब भैया वो तो, अब देखो इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो इन पे पता लगेगा। बट यहाँ तक जो हमें नजर आ रहा है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
अभी किसी और का चार्ट ले लें भाई। अगर यहाँ से हम चार्ट लेते हैं, किसका चार्ट लिया जाए? आपका चार्ट ले लें, चलो मानसी मैम का चार्ट ले लेते हैं। लो जी, ये मानसी मैम का चार्ट है। ये लगन चार्ट है, और ये भाव चलित चार्ट, नारायण चार्ट, केपी चार्ट। राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है मोर और लेस, यहाँ पर वीनस इज इन थर्ड हाउस, मार्स इन फोर्थ हाउस। यहाँ पे मार्स थर्ड हाउस में आ रहा है, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो थर्ड हाउस के। बट हम ये देख रहे हैं 7 CSL। तो यहाँ पे जब 7 CSL पे जाएंगे, ये कस्प के अंदर आ रहे हैं। सेवंथ कस्प कौन सा दिखा रहा है यहाँ पे? सबलॉर्ड राहु। अब यहाँ पर राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? अगर यहाँ देखें तो राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड आ रहा है दैट इज वीनस। अब यहाँ पर वीनस को यहाँ देखो तो कौन कौन से घरों को दिखा रहा है? वीनस तीसरे घर में बैठा हुआ है, चौथे घर में उसकी एक राशि आ रही है, 11वें घर में एक राशि आ रही है। 3, 4 और 11 नंबर, तो वीनस कौन से नंबर दे रहा है? 3, 4 और 11। 3, 4 एंड 11। तो पार्टनर के जो सिग्निफिकेंस आ रहे हैं, जो वीनस के सिग्निफिकेटर्स नंबर्स आ रहे हैं दैट इज 3, 4 एंड 11। अब सिर्फ अगर आप 3, 4 और 11 नंबर को एक स्ट्रिंग बनाकर और इसकी इंटरप्रिटेशन करो, तो आपको चीजें कुछ हद तक समझ में आएंगी कि मैरिज और मैरिज रिलेशनशिप इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। थर्ड के बारे में हमने क्या लिखा था? कोऑपरेटिव है, हिम्मत वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं। जी। फोर्थ को हमने क्या लिखा था? नेटिव प्लेस से होंगे, मदर का जी। बड़ा रोल होगा। जी। अब मानसी मैम आप कुछ बताना चाहेंगे, इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ चीज रिलेट हो रही है या नहीं? हाँ सर। तो ये चीजें ऐसे इसके अंदर आपको मिलती हैं। बट मैं आपको एक चीज और बता, यहाँ पर अगर किसी की प्रिडिक्शन मैच नहीं करती है तो वो 2 या 3 मिनट के टाइम का हेर फेर भी हो सकता है, क्योंकि एवरी 2.5 और 3 मिनट्स पे आपके सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं। तो जब सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं तो आपकी एंटायर स्ट्रिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे, तब आपके साथ जो आज की घटनाएं हो रही हैं वो मैच होते हुए आपका BTR भी हो जाएगा। मानसी जी, हाँ जी। आपकी शादी न्यूज़पेपर के थ्रू हुई थी? नहीं नहीं। थर्ड हाउस दिखा रहा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब somebody was in between for this marriage, किसी के थ्रू होना मतलब थर्ड मैरिज का जो है। नहीं। वो ऐसे नहीं आएगा सर। बिकॉज अगर थर्ड दिखा रहा है तो न्यूज़पेपर या कोई बिचौलिया या इस टाइप से कुछ नहीं होना चाहिए। somebody is in between for this। वो कहानी का दूसरा पहलू है सर। म्यूट करो। 3, 4 एंड 11, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक नेगेशन भी तो है। फोर्थ हाउस की नेगेशन है। फोर्थ क्या है? आपकी मन की शांति है। थर्ड क्या है? उसकी नेगेशन है। केपी को ना नंबर्स के आधार पे जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एक फॉर्मूला हर तरफ फिट होगा। दैट इज द हाउस विच इज 12th फ्रॉम दैट हाउस, जो उसको नगेट कर रहा, वही आपको सारे आंसर्स देता है। करेक्ट है मानसी जी? हाँ जी। मेरा भी लगा ये लो। आपका भी लगाते हैं प्रभु जी।
तो जी यहाँ पर 7 CSL क्या कहते हैं? 7 CSL इज, कौन है 7 CSL ये बताओ पहले। सेकंड। सैटर्न। अब यहाँ पर सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड देखो कौन है। मार्स। मार्स क्या नंबर दे रहा है? 6, 8, 9। 6, 8 और 9। अब इस बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा या संदीप जी स्वयं बोलेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सुनना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि पहली जो है CSL सैटर्न है, तो इट शुड बी डिले इन मैरिज, जो नहीं, हुई नहीं। CSL सैटर्न नहीं है सर, CSL। अच्छा हाँ, CSL सैटर्न है, ठीक है, हाँ ठीक है, सैटर्न। इट शुड बी डिले इन मैरिज, हाँ जी। तो तो वो तो डिले हुई हुआ नहीं। था। चलो कोई हाँ, बात नहीं, नहीं हुई तो सर कोई बात नहीं, अगर एक कारक तत्व नहीं हुआ तो दूसरा हो सकता है। आगे जरूरी चलो थोड़ी 6, है। 8, 9 पे। सैटर्न के बाद जो उसका नक्षत्र आ रहा है वो क्या आ रहा है? मार्स। तो क्या स्पाउस एनर्जेटिक है? हम्म। मार्स ने अपना काम कर दिया। हाँ। चलो, अब अगर मार्स वहां पे नंबर दे रहा है 6, 8 और 9, 9 नंबर को छोड़ दो, 6 और 8 को पकड़ो। आपकी हंसी सब कुछ दे देती है जवाब। एंड ऑफ द डे द मैरिज विल बी इन डिवाइन ग्रेस। शुरुआत में तो बेलन भी होंगे, डंडे भी होंगे, ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा, ऐसे भी होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा। 6, 8 ने अपना सारा काम किया, भरपूर काम किया, लेकिन एंड ऑफ द डे 9 नंबर मिल रहा है। 9 नंबर क्या है? भाग्य का है। बस ये कहानी है। मुश्किल है इंटरप्रेट करना, ये बताओ। सर यहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे कि 8th हाउस 9th को नेगेट करता है, और अगर करता है तो फिर किस सेंस में? मैम वो चीज मैं आपको बताऊंगा जब नेगेट करता है, तो अभी आप 6, 8, 9 को पकड़ो अभी। ठीक। मैं आपको उस नेगेशन का पार्ट बताऊंगा जब हम इसका सब लॉर्ड पे जाएंगे। अभी हम नक्षत्र पे बात करें, जब हम सब लॉर्ड पे जाएंगे तो वो जो नेगेशन है ना, वो वहां पर काम करती है। आपके केस में सब लॉर्ड पे नेगेशन आ रहा था 3 नंबर पे। जो नेगेशन है दैट इज ट्रूली वर्क्स अंडर सब लॉर्ड। प्लेनेट, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। प्लेनेट क्या है? वो पेड़ है, उसका फल जो है वो नक्षत्र लॉर्ड है। अब वो फल जो है वो मीठा या खट्टा वो बताएगा सब लॉर्ड। अभी हम सिर्फ नक्षत्र लेवल पे रह रहे हैं, सब लॉर्ड पे अभी नहीं जा रहे, क्योंकि अभी प्रेडिक्टिव पे पूरा जाएंगे तो अब तक बहुत कुछ हिल जाएगा। सिर्फ यहां पर इतनी चीज को रिलेट करने की कोशिश करो कि नक्षत्र लॉर्ड जो है वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देने की क्षमता रखता है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट। अब संदीप जी के केस में 6, 8 और 9 आ रहा है। छठा घर विरोध का है, डिस्प्यूट्स का है। तो शादी में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स रहे होंगे इनके साथ, रिलेशनशिप में। बिल्कुल भी नहीं। रीजन है ना उसका, क्योंकि बिकॉज शी इज फ्रॉम द सर 6 रुको डोमेन तो सही, ओनली। रुको तो सर, आप पहले ही पत्ते खोल दोगे तो यार फिर मुझे भी तो कहने दो ना, हाँ हो ऐसा नहीं हो। अच्छा फिर आप 6th में हो गए, कहानी तो बनाने दो यार पूरी। छठा घर अगर आएगा तो छठा घर किस चीज का है? छठा घर आइडली डिस्प्यूट्स का है, विरोध का है। और 8वां घर आएगा तो किस चीज का? पेन्स का है, पीड़ा का है। तो ये दो चीजें अगर एक्टिवेट हो रही हैं तो किसी की भी विवाह में ये दो चीजें आएंगी आएंगी। अब आप सोचो कि संदीप जी की शादी नहीं हुई, लेकिन 6, 8, 9 नंबर आ रहा है, तो आप इनको क्या बोलोगे? भैया आपकी शादी में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन 9 नंबर आ रहा है तो अंततः आपकी शादी में ईश्वरीय कृपा रहेगी। बट अगर ये कहें कि मेरी तो जो वाइफ है ना वो तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है और एक डेली रूटीन फॉलो करती है, बात ही खत्म होगी। लाइफ इंश्योरेंस इज अंडर द डोमेन ऑफ 8th हाउस, डेली रूटीन 6th हाउस, 9 नंबर ईश्वरीय कृपा, बात खत्म। अब अगर ये इस चीज को कहे कि 6, 8 ऑलरेडी डोमेन इनका अलाइंड है, तो जब अलाइन कर लिया तो फिर 6, 8 और 9 तो इसीलिए अलाइन हुआ ना, क्योंकि 6 और 8 आ रहा है तभी अलाइन हुआ। वरना हमारी और आपकी जिंदगी में कितना 6 और 8 आफ्टर मैरिज कितना अलाइन होता है आप खुद जानते हो। हाँ जी, अब आप बोलिए सर, अब आप अपने मुखारबिन से बताइए 6 और 8 कैसे आपका अलाइन है। शी इज फ्रॉम द 6 डोमेन ओनली, डाइटिशियन है। बस फिर बात ही खत्म होगी। डाइटिशियन तो फिर स्ट्रिक्ट डाइटिशियन है ना, स्ट्रिक्ट डाइटिशियन है। इनको भी सीधा करके रखती होंगी वो, तभी इतने हेल्दी और फिट हैं, देख लो। तो ऐसे वैसी बात तो आ गई ना, मतलब ऐसे वाली बात तो 6th हाउस ने अपना काम तो कर दिया ना। बस अब 8th अलाइनमेंट भी हाउस को होगी। अलाइनमेंट भी हो गया, अब 8th हाउस को ये अलाइन कर रहे हैं ऑलरेडी।
पहले भी कहीं ना कहीं 8th हाउस को इन्होंने लाइन किया होगा कहीं ना किसी तरीके से, तो वो इनकी चीज चल रही हो। तो 6, 8 और 9 इनको क्या दे रहा है भाई? लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, सर्टनिटी अनसर्टेन कुछ ना कुछ काम भी होंगे, लेकिन एट लास्ट, एट द एंड, आपकी मैरिज एक अच्छी मैरिज रहेगी, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। जैसे कहते हैं ना भाई, कुत्ते बिल्ली का वैर भी रहेगा, लड़ोगे भी सही, लेकिन बाद में आराम से शांति से शांत प्रिय वातावरण में भी रहोगे। ये वो चीज है। 9वां घर ईश्वरीय कृपा का है, डिवाइन ग्रेस, वो नंबर इनके पास आ रहा है। इनके विवाह संबंध में भगवान की ईश्वरीय कृपा पूरी हो रही है। अब आप आगे जानना चाहते हो तो मैं आपको इसमें आगे थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर क्या आ रहा है नीचे देखो, प्लेनेट हो गया सैटर्न, नक्षत्र लॉर्ड हो गया मार्स, जुपिटर आ गया नीचे सब लॉर्ड पे। सब लॉर्ड क्या कहता है? जुपिटर, जुपिटर क्या चीज है? विजडम है, ईश्वरीय कृपा है। और यहां पर 1, 9 और 10 नंबर दे रहा है, तो यहां 9 नंबर का नेगेशन नहीं हो रहा ना। 1, 9 और 10 देना क्या मतलब है? रिजल्ट कैसा देना जा रहा है? 1, 9 और 10, इनके विवाह के बाद इनका स्पिरिचुअल लेवल यानी कि ईश्वरीय कृपा भी बड़ी होगी और इनका स्टेटस भी बढ़ा होगा। 10th स्टेटस। संदीप जी हाँ या ना? यहाँ आके बात खत्म होती है, यहाँ पे कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। एक स्वयं संदीप जी, 9वां ईश्वरीय कृपा, 10वां स्टेटस, बस बात खत्म। कोई योग नहीं, कोई उपचा भाव नहीं, कोई त्रिषडा नहीं, कोई इधर नहीं, कोई उधर नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब बात रह जाती है संदीप जी, मुझे अपने लिए जानना है ये, क्या आपकी वाइफ एज में आपसे कुछ दिन या कुछ महीने बड़े हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो, जिसका रिजल्ट मैं पिछले कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ। सर पहले हाँ या ना में जवाब दो, फिर आंसर देंगे आपको। रीजन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसको अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता है ना, मतलब ईयर ऑफ बर्थ नहीं पता है। और अगर मैं चलो। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ तब तो वो मुझसे हम्म। बड़ी नहीं है। लेकिन जब मैं हम्म। कुंडली को अगर मैच करता हूँ तो मेरे हिसाब से भी उसे बड़ा होना चाहिए। वो आपसे बड़े ही है, सैटर्न ने अपना काम कर दिया। मुझे भी वही डाउट है क्योंकि ये बात मैं पहले ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। मतलब यही अगर चीज है। हमने प्राचली में भी देखा था तब भी मैं इसको यस। ये कर रहा था। लेकिन अभी मैं इसीलिए चुप बैठा हूँ कि जब हम बीटीआर करेंगे ना तो एग्जैक्ट चीज मैं निकालना चाहता हूँ तब। यस, आ जाएगी। तब सैटर्न का कारक निकालेंगे। तत्व डिले भी है, सैटर्न जो है वो हाँ, एज में बड़ा भी है। बड़ा भी है, भानु जी बिल्कुल के सही केस बात। में यही हुआ था, मैंने इनको बोल रखा है कि आपकी जो जो भी स्पाउस आएगा वो हो सकता है आपके एज में बड़ा हो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने बड़ा हो। बिल्कुल 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 सही बात। ठीक है जी। ये हो गया 7 CSL का पूरा ऑपरेशन। तो किसी का 7 CSL क्या बताता है? अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 10th CSL के, जो हमने आज 10th CSL को पढ़ा। 10th CSL कैसे करियर को बताता है, राइट? अब यहाँ पे कुंडली हम लेते हैं। राहुल जी आपने अपनी कुंडली दी हुई है मुझे ना? कि कुंडली इसमें नहीं होगी शायद। लो जी, अब ये कुंडली है राहुल जी की। अब हम बात कर रहे हैं 10th CSL की। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे 10th CSL कौन है। कौन है जी? राहु। 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 चलो, राहु का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे कौन है। ये रहा राहु। राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सैटर्न। अच्छा। सैटर्न। सैटर्न कौन से नंबर दे रहा है? 3 and 12। 3 and 12। अब हमने क्या बोला था, क्या पढ़ा था 3rd और 12th के बारे में? सडन चेंजेस, लॉसेस, आइसोलेशन थर्ड एंड थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, पहले आप थर्ड हाउस को पढ़ो। सेल्स, मार्केटिंग, एजेंसी, मीडिया, डॉक्यूमेंटेशन, कमीशन, ब्रोकरेज के काम बेसिकली। यस। आप इनमें से किसी डोमेन में नहीं है। 12th हाउस किस चीज का? चेंजेस का। चेंजेस। राहु इज सिटिंग इन द 4th हाउस, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, वो बैठा हुआ है 12th में। वो थर्ड को दिखा रहा है,
और उसकी जो राशि है यहाँ पर 11th राशि इज मिसिंग, राइट। यस 10th के बाद 12th आ रहा है, बट यहाँ पर देखें तो राशि कौन सी आ रही है, चौथे घर में दिखा रहा है सेटन। राहुल जी, सेटन की राशि 10 और 11 होती है ना, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। यस। तो हाँ। राशि यहाँ पर ये वाली आ रही है, हम्म। यहाँ पे वो 3 और 12 दे रहा है, हम्म। बट यहाँ पे वो चौथा घर नहीं दिखा रहा है। हम्म। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट्स की एक परिभाषा है, टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड प्लैनेट्स। वो हम पढ़ेंगे अभी, अभी आप लिखिए, मैं समझाऊंगा। जो प्लैनेट किसी का नक्षत्र बनता है वो होता है टेनेंटेड, यानी कि वो किसी के अंडर आ गया, काम कर रहा है। और जो किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं होता वो होता है अनटेनेंटेड, राइट। तो जब सैटर्न यहां पर अगर हम देखते हैं किसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ, सैटर्न यहां पर नक्षत्र लॉर्ड जो बना है, ये मैं बताता हूं। सैटर्न नक्षत्र लॉर्ड में राहु का है और मून का है, तो वो अनटेनेंटेड भी नहीं है, वो टेनेंटेड ही है, राइट। यहां पर जो आपकी राशि है, सैटर्न की राशि है, वो तीसरे घर और चौथे घर को दिखा रही है, और सैटर्न बैठा हुआ है 12वें घर में। चौथी राशि केपी चार्ट में मिसिंग है, तो उसने वहां पर चौथा घर नहीं दिया हुआ। बट मैं फिर कहूंगा कि अगर ये चीज है तो एक रीजन तो ये है कि बिकॉज ऑफ फोर्थ राशि, एक्वेरियस राशि इज सिटिंग इन फोर्थ हाउस, जो कि हम राशि D1 चार्ट से लेते हैं, तो वहां पे फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेंस आ रहे हैं। बट यहां पर आपके चार्ट में कहीं पर 1-2 मिनट का कोई हेर फेर हो सकता है, 2 से 3 मिनट। अगर कुछ ऐसा होगा तभी आपका प्रोफेशन मैच करता हो। हम्म। अगर मैं आपसे पूछूं, रुकिए आपका चार्ट लगाते हैं। राहुल जी, आप 6th, आपको खाने पीने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या कुछ, जब सीजन चेंज होते हैं तो? हाँ, स्टमक में इशू होता है। हम्म, खाने पीने से प्रॉब्लम देता है, बट इससे बात नहीं देख सकते। और आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है काफी। नहीं सर। नहीं, आपका BTR करना पड़ेगा। हम्म। यस, फॉर श्योर आपका BTR होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, अभी आपका 10 CSL कौन सा निकला था, राहु ना? हाँ। ये देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका टाइम आपने मुझे दिया था, अब यहाँ पे टाइम है 1:55 का। आ, जो मुझे पता है वो 150 है। 150 है ना? हाँ। अभी हमने 1:55 का टाइम डाला है। हाँ। 1:55 के टाइम पे आपका 10 CSL चेंज होके आ जाता है जुपिटर। अच्छा। ये देखो, चेंज हो गया। हाँ। अब अगर हम जुपिटर की स्ट्रिंग लें तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं 2, 4, 5 और केतु 8, 9, 10 बता रहा। हम्म। 8 अकल्ट है, हम्म। 9वां ट्रेनिंग है, टीचिंग है, काउंसलिंग है, 10वां आपका प्रोफेशन है। हम्म। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन मैच करता है एग्जिस्टिंग जो आप कर रहे हो, क्योंकि वास्तु भी 8th हाउस का डोमेन है। हम्म। तो आपका BTR तो बनता है, ओके। इसीलिए वो चीज मैच नहीं होती। अच्छा। अब अगर मैं यहां से, आपने 50 बोला, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, 1:54 है ना, चलते हैं 50 से पीछे चलते। लो जी, अब अगर हम गए 46 पे, हम्म। 46 पे, तो आपका 10 CSL निकल कर आता है मार्स। हम्म।
अब अगर आप मार्स की स्क्रिप्ट देखोगे तो मार्स क्या बोलता है यहाँ पे आपके लिए, 8, 9 और 10। अगेन फॉर श्योर जो आपका टाइम 50 मिनट का है हम्म। वो परफेक्ट नहीं है। ओके। अब 46 से 50 है या हम्म। 55 से ऊपर का है, वो हम जब बीटीआर करेंगे तब आपके चार्ट खोलेंगे, ठीक है। तब आपका बीटीआर प्रॉपर हो जाएगा। तो सर क्योंकि जैसे अभी कि जो आप काम कर रहे हो वो काम 10th सीएसएल के नक्षत्र लॉर्ड से मैच करना चाहिए। ओके, तो जैसे इंजीनियरिंग होने के बाद मैंने एलएनटी में काम किया था एज अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहा था पर वो मेरा हुआ नहीं, तो वो भी हम्म, हम इसमें से चेक कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, ओके। सब कुछ कर सकते हैं। जब हम ये केपी के लास्ट स्टेज पर आ जाएंगे, अभी जब हम प्रेडिक्टिव लैंग्वेज पे आ जाएंगे इसकी, तब हम चार्ट के ऊपर पूरा एनालिसिस कर लेंगे। अभी अगर देखो तो मोटी मोटी बात को समझो कि अभी अगर आज की बात करें प्रेजेंट में, तो आज आपका प्रोफेशन का जो 10th सीएसएल है दैट इज नॉट मैचिंग विद योर एग्जिस्टिंग प्रोफेशन, राइट। और अगर करेक्ट। हम आपके टाइमिंग्स को 4 मिनट पीछे या 4 मिनट आगे करते हैं तो आपका सीएसएल चेंज हो जाता है। जब सीएसएल चेंज हो जाता है तो वो आपकी फूड हैबिट्स को छोड़ो, आपकी हर चीज को अलग तरीके से डिफाइन करता है। तो जब वो अलग डिफाइन करेगा, जो चीज आज मैच करेगी दैट विल बी योर परफेक्ट टाइम। ओके। ठीक है जी। तो अभी के लिए दूसरा चार्ट ले लेते हैं फिर हम। गौरव जी का चार्ट ले लेते हैं। गौरव जी आपका 10th सीएसएल यहाँ पर कौन है? बता दीजिए प्रभु जी, 10th सीएसएल। मरकरी भी है, मरकरी। मरकरी। चलो, मरकरी बिजनेस को बताता है कहीं ना कहीं, ट्रेडिंग को। ये छोटे छोटे सूत्र है। अब 4, मरकरी 5, यहाँ 11। पर क्या दे रहा है? 4, 5, 11। 4, 5 एंड 11। नेटिव प्लेस पर पांचवा घर किस चीज का है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है। 11वां बिजनेस में लाभ का है। 4, 5 और 11 को पकड़ लो, अभी छोड़ो सारी बात। 4, 5 और 11। 10th हाउस का सीएसएल जब आपको 4, 5, 11 जैसे नंबर दे तो आपका प्रोफेशन किससे मैच करना चाहिए? चौथे घर से और पांचवें घर से। 11वां घर किस चीज का है? इच्छाओं की पूर्ति का। यहाँ पे अलाइनमेंट किसकी आती है? पांचवें घर की आती है। क्यों? पांचवां घर किस चीज का? वो 10th से 8th आता है। 10th से 8th आता है तो किस चीज का बनता है भाई? वो आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं देता। वो आपके प्रोफेशन में कहीं ना कुछ स्थिरता को अस्थिरता प्रदान करता। और चौथा घर किस चीज का? चौथा घर है आपके नेटिव प्लेस पर काम करना है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में बात करें तो हर घर से दूसरा घर किस चीज का होता है? उसकी बढ़ोतरी का होता है ना, उसके रिसोर्सेज का होता है। आप अपने नेटिव प्लेस पर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यहां से आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही है। आपके इस बिजनेस को भी ग्रोथ मिल रही है। ग्रोथ नहीं कहेंगे इस बिजनेस को, एक एक जिसे कहते हैं ना कि इस बिजनेस के अंदर विश फुलफिलमेंट हो रही है बिजनेस। क्या ये मैच करती है बात आपसे? 4, 5, 11। और अगर मैं इसका एक और रूपांतरण बोलूं, 4 नंबर किसका है? चौथा घर किस चीज का है? मन की शांति का है। मन की शांति। क्या आपको अपने कर्म पर जाकर आपको एक होमली एनवायरनमेंट मिलता है? शांति मिलती है कर्म पे जाकर? मिलती है भैया। घर से तो ज्यादा ही मिलती है। घर से ज्यादा मिलती है। बस ये जो ये चीज चाहिए थी ना भाव, वो अब आ रहे थे। और पांचवा किस चीज का है? पांचवा है आप अपने काम के ऊपर कहीं ना कहीं मौज मस्ती भी करते हो। एक एंटरटेनमेंट वाला जॉयफुल नेचर भी रखते हो आप। बस यही दो चीजें चाहिए आपके बिजनेस भैया जब मन की शांति होगी तो एंजॉयमेंट तो अपने आप आ जाएगी।
तुक्का फिट हो गया भाई। ठीक है, थैंक यू सर। अभी और किसका देखना प्रोफेशन? संदीप जी का देखना। संदीप जी तो राजी है यार, जब मर्जी देख लो। संदीप जी, आपका 10th CSL क्या कहता है? बोलो प्रभु जी, 10th CSL। जुपिटर सर, जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड उसका केतु, राहु। केतु अपने आप में क्या है? केतु अपने आप में मेडिकल फील्ड है। और यहाँ पे नंबर दे रहा है 1, 4, 7, 9 और 10। एक व्यक्ति स्वयं, चौथा अपने घर के पास, सातवां बिजनेस, नौवां ईश्वरीय कृपा, 10वां स्टेटस। इसके बाद कुछ नहीं कहना हमने। ठीक है जी। इस तरह से आप अपने प्रोफेशन को मैच करोगे। इस तरह से आप अपने लाइफ पार्टनर को देखोगे। इस तरह से आप अपने धन को देखोगे कि धन कहाँ से मिले। ऐसे ही डिफरेंट हाउसेस पर डिफरेंट CSLs को जब आप चेक करोगे तो आपको आपके रिजल्ट्स मिले। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ये तो मेरे केस में हमने ये क्यों नहीं बोला कि मैं प्रोफेशन ही गलत में हूँ? सर मैंने ये नहीं बोला प्रोफेशन गलत में है, मैं ये कह रहा हूँ आपको प्रोफेशन मैच नहीं कर रहा। हाँ, जैसे वो मैच नहीं कर रहा था डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं गलत प्रोफेशन के लिए मेहनत कर रहा हूँ। गुड क्वेश्चन। मैच करते हैं। सर ये चार्ट है आपका। अब इस चार्ट पे हमने कितना लिया हुआ है? 146 लिया हुआ है। हम इसको। सर एक बात पूछनी है इसमें। जी सर। राहुल जी के चार्ट में हम प्रोफेशन के हिसाब से बीटीआर कर रहे हैं। जी। इंस्टेड ऑफ दैट इनका भी एक पॉइंट जो है वो राइट क्वेश्चन है कि भी हो सकता है मैं प्रोफेशन ही तो नहीं कहीं गलत कर रहा हूँ। तो इनकी लाइफ के कुछ और इवेंट्स को भी एक बार यहाँ से हम क्रॉस चेक कर लें, क्या सर पता एक्चुअली कि वो वो सारे क्वेश्चन जो इनका ठीक इवेंट्स है हो। ना, जो आप कहना हम्म। चाह रहे हो, वो सारे इवेंट्स पार्ट है BTR क्लास का। अच्छा। इसीलिए मैं उसको BTR क्लास में सभी इवेंट्स को आपको चेक करना बताऊंगा कि वो इन इवेंट्स के जरिए आप BTR कर सकते हैं। देखो हाँ, क्योंकि अगर मैं। बीटीआर अपने आप में एक हाँ। सब्जेक्ट है। अगर हम्म। उस सब्जेक्ट को हम ऐसे ही सिर्फ एक हल्के में लेके समझा देंगे ना, तो वो उसकी जो वर्थ है वो हम ग्रिप नहीं कर पाएंगे उसको। हम्म। आपके पास कई चार्ट्स आएंगे और आप बोलते जाओगे और वो कहेगा नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। तो सामने वाला व्यक्ति को पता कैसे लगे कि इसका BTR करने वाला हुआ? 3 मिनट 4 मिनट के अंतराल पे जब सब लॉर्ड चेंज हो जाता है, सब लॉर्ड चेंज हो जाता है, तो बहुत कुछ काम चीजें होती हैं जो ऐसी हम्म। आपकी पूरी एंटायर लाइफ को ऊपर नीचे कर देती है। अब अगर मैं राइट। यहाँ पर अगर मैं राहुल जी से बात करूं, चलो हम इस चार्ट की बात करते हैं, लगन चार्ट की बात करते हैं। यहाँ 10th लॉर्ड कौन है? सन। हम्म। हम्म। सन किसके साथ बैठा है? मरकरी के साथ, मार्स के साथ, वीनस के साथ। मरकरी यहाँ पर कौन सा लॉर्ड है? 11th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। राइट। सन मार्स के साथ बैठा है। मार्स कौन है यहाँ पे? 6th लॉर्ड है, लगन लॉर्ड। इनका प्रोफेशन किससे जुड़ा हुआ हो गया? मरकरी और मार्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मरकरी 8th और 11th। 11वां तो लाभ का है, यानी कि 8वें घर के काम करेंगे तो इनको लाभ मिलेगा। ये बता रहा है लगन चार्ट। और मंगल क्या है यहाँ पे? मंगल है छठा घर और पहला घर। पहला घर ये स्वयं है, छठा घर सेवा का है। अगर ये 8वें घर से जुड़े हुए काम में सेवा करते हैं तो इनको लाभ मिलेगा। क्या ये प्रेडिक्शन वैदिक के हिसाब से करेक्ट है? मानसी मैडम, करेक्ट है? हाँ जी सर। तो यहाँ पर इनका एक एक जो हिंट निकल के आता है, दैट इज जो इनका डोमेन है वो 8वें घर को छू रहा है और छठे घर को छू रहा है। राइट। छठा घर सर्विसेज का भी आता है। अब हम यहाँ बात करते हैं 10th CSL।
10 CSL आ रहा है राहु। राहु की स्क्रिप्ट देखो, राहु क्या कह रहा है यहाँ पर, 1 2 4 5 6 9 छोड़ दो। सैटर्न उनका नक्षत्र लॉर्ड है, वो 3 और 12 दे रहा है। 3 और 12, 12वें घर में बैठा है, तीसरे घर में उसकी राशि आ रही है। तीसरा घर किस चीज का, डॉक्यूमेंटेड काम का है। तीसरा घर टूरिंग ट्रेवलिंग का है, एजेंसी का है, फ्रेंचाइजी बिजनेस का है। या तो इन्होंने किसी की फ्रेंचाइजी ले रखी हो, वास्तु में ये काम कर रहे हो, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, आपने एक तरह से थर्ड हाउस को, डोमेन को यूज कर लिया। बट अभी ये प्रेजेंटली जो काम कर रहे हैं दैट इज ऑफ वास्तु का 3 और 12। या तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो वास्तु का काम कर रहे हैं, ये तीसरे और 12वें घर को यूटिलाइज करके रखें तो इनका काम अच्छा चलेगा। तीसरा घर किस चीज का, यात्राओं का, और 12वां घर किस चीज का, चैरिटी का। अगर ये अपने इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो एक कहेंगे कि एक कंडीशन फुलफिल होती है, ये मैच कर रहे हैं। हाँ जी राहुल जी, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहती है? नहीं। नहीं रहती। तो तीसरा अगर ट्रैवलिंग का है तो ये इस प्रोफेशन के साथ ही इनका बर्थ डेट मैच नहीं कर रहा। तो 12th हाउस किस चीज का आता है, 12th हाउस आता है सडन चेंजेस का। क्या आपने अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं? हाँ। तो 12th हाउस प्रोमिनेंट आ रहा है, 12th हाउस आ रहा है, बट थर्ड हाउस नहीं दिखा रहा। तो यहां पर आप इनको इस प्रोफेशन से अलाइनमेंट भी तो नहीं दे सकते ना, जब तक आपका प्रोफेशन अलाइंड नहीं होगा वहां पे। हम्म, समझ रहे हो बात? अब अगर यहाँ पे 3 12 आ रहा है और सब लॉर्ड पे 7 9 11 12 दिया जा रहा है, तो 7 9 11 12 का क्या मतलब है? सातवां किस चीज का है, डेली इंटरेक्शन का। 9वां है कंसल्टेंसीज का, ट्रेनिंग का, गुरु का। और 11वां उससे लाभ, और 12वां क्या चीज है, खर्चा या फॉरेन क्लाइंट्स। बट ये तो रिजल्ट अच्छा दे रहा है। लेकिन 3 12 आपको कहीं ना कहीं, सैटर्न क्या है, सैटर्न जॉब है। आइडियली आपको जॉब करनी चाहिए, जॉब के अंदर आपकी ट्रैवलिंग भी रहेगी और 12th हाउस आपका खर्चा भी रहेगा। वो तो यहाँ ये बता रहा है, लेकिन ये आपसे मैच नहीं कर रहा। मानते हो बात को? तो हम्म, यहाँ पर आप किस चीज को देखोगे, 10 CSL को देखोगे कि अब वो आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हम्म, मैच नहीं कर रहा। अगर हम 4 मिनट पीछे जाते हैं, 46 पे जाते हैं, जहां पे अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि आपका जो 10th CSL है दैट इज मार्स। अब मैं सारी बात खत्म कर देता हूँ, छोड़ो। सिर्फ इतना याद रखो, 10th CSL आपका मार्स है। हम्म, मंगल क्या है, धरती है, हम्म। भूमि रिलेटेड वर्क है। फादर का है। वास्तु इज मंगल है। हम्म, अगर आप वास्तु कर रहे हो तो ये मैच करना चाहिए। हम्म, सबसे पहले प्लैनेट्स के कारक तत्व एक्टिवेट होते हैं। हम्म, तो जब तक आपका काम उस प्लैनेट से एक्टिवेशन में नहीं आएगा, उससे लिंक नहीं करेगा। गौरव जी के केस में क्या निकला था, मरकरी। मरकरी बिजनेस है, व्यापार है, प्रॉपर व्यापार है, ट्रेडिंग है। पूछो क्या आप ट्रेडिंग करते हो, पूछो हाँ गौरव जी जी भैया। ट्रेडिंग करते हो? हाँ जी भैया। प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉपर। केतु क्या है, केतु कट है, डीलिंकिंग है। केतु मेडिसिन भी है, मेडिकल वर्क भी है। क्या संदीप जी का काम मेडिकल से रिलेशन में है या नहीं? बिल्कुल। अब अगर मैं आपका सैटर्न से बात करूं तो सैटर्न क्या है, सैटर्न का काम कंस्ट्रक्शन वर्क का भी आता है। क्या आप कंस्ट्रक्शन वर्क में हो? नहीं, नो। पर फादर का बिजनेस लैंड डीलिंग का है। फादर का बिजनेस है ना लैंड डीलिंग का। हम यहाँ आपके CSL की बात कर रहे हैं अभी। हम्म, अगर हम आपकी बात करें तो हम्म, आपका 10 CSL शुड बी मैच विद योर एग्जिस्टिंग प्रोफेशन। हम्म, क्या वो मैच कर रहा है? हम्म, कारक तो मैच नहीं कर रहे हम्म, हैं। अभी हम ये नहीं कहते हैं कि आपका BTR करना ही करना पड़ेगा। जब हम इस BTR को करेंगे तब आपके सिर्फ 10 CSL को नहीं, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 से लेकर 12 तक सभी CSL के बारे में जांच की जाएगी। हम्म, तब जाके आपका एक कंफर्म BTR बनता है। BTR एक छोटा प्रोसेस नहीं है, BTR बड़ा प्रोसेस है। हम्म, यहाँ तो दो चीजें पूछ ली आपने, कहा हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। हम्म, लेकिन जब हम इस BTR को करेंगे तब BTR के अंदर आपके चार्ट को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखकर उसका एग्जैक्ट हम्म, पोस्टमार्टम करेंगे हम्म, कि भाई आपकी चीज मैच क्यों नहीं होती है। हम्म, अगर ठीक। आप आज के काम में हो तो मैं कहता हूँ 3 और 12 दिखा रहा है, तो हम्म, दो चीजें होनी चाहिए।
या तो आपके काम में खर्चा बहुत ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा आपकी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड इज ट्रेवलिंग, ट्वेल्थ इज खर्चा। आप दोनों से डिनाई कर रहे हो नहीं, तो ये दोनों चीजें आपके प्रोफेशन से मैच नहीं कर रही हैं, आपके चार्ट से मैच नहीं कर रही हैं। तो या तो आपके चार्ट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, या आपके प्रोफेशन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बट अगर हम एज पर वैदिक देखते हैं, तो योर 10th लॉर्ड इज सन कंजंक्टेड विद मरकरी एंड मार्स। मरकरी जो है वो आपको 8वें और 11वां घर दे रहा है, यानी कि 8वें घर के काम से आपको 11वें घर के लाभ मिलेंगे। 11वां घर लाभ का है, 8वां घर एस्ट्रोलॉजी का है। तो यहां तो चीज समझ में आती है, क्योंकि आप इस टाइम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ये मैच करता है। ये हो गया वैदिक में। वैदिक में एक लगन जो है वो 2 घंटे तक का चलता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो वहां पर एक और चीज आ रही थी, कि आपका फर्स्ट और सिक्स्थ लॉर्ड भी उसमें दिखा रहा है। तो फर्स्ट लॉर्ड तो हो गया आप स्वयं, और छठा लॉर्ड हो गया सेवाओं का, जॉब का या सर्विसेज का। तो वो भी आपसे मैच नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, आपने एक टाइम पे जॉब करी, जो आपने चीज बोली वो हम मैच कर लेते हैं, लेकिन वैदिक में तो मैच कर गई। केपी में सूक्ष्मता पे जाना है तो मैच नहीं हो रही है। अब इसको हम नवांश में जाकर देखेंगे तो एग्जैक्ट समझ में भी आएगा। ऐसे ही जब हम बीटीआर करेंगे तो आपकी चीजें मैच करेंगे, आपके चार्ट से मैच। ठीक है जी, ये चीज होती है। तो भाई हमने इसके बाद पढ़ना था इंपॉर्टेंस ऑफ सन इन भाव चलित कुंडली। भाई किसी की भी कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या कहती है, सन क्या कहता है, भाव चलित चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट क्या कहती है। सूर्य है क्या? सूर्य है कोर। कोर का मतलब समझते हो? इन डेप्थ। कोर, आत्मा। सूर्य हमारी आत्मा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो हमें पता लगता है सूर्य से। जहां हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी वही हमारा उद्देश्य है। सूर्य हमारा कोर है, कोर जिसको बोलते हैं, एकदम अंतःकरण। वो जिस भाव से जुड़ा हुआ होगा, हमारी आत्मा उस भाव से जुड़ी हुई। अब अगर किसी का सूर्य भाव चलित चार्ट में, भाव चलित चार्ट क्यों? क्योंकि हम प्लेसमेंट्स जो हैं प्लेनेट की वो देखते हैं भाव चलित केपी चार्ट से। तो सूर्य प्लेनेट भाव चलित चार्ट में जिस घर में बैठा होगा वो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बताएगा। जैसे फर्स्ट जो सॉरी सन है वो 12th हाउस में बैठा, सपोज। तो 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस है एकांतवास का, चैरिटी का। एकांतवास कब मिलता है? जब हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान मुद्रा में जाते हैं। तो जिसका भी सूर्य भाव चलित चार्ट में 12वें घर में बैठा होगा, जब जब वो व्यक्ति मेडिटेशन करेगा, उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, उसकी आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या है? वो जितनी चैरिटी करेगा उतनी उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, प्रसन्नता मिलती होगी। अब इसको बहुत लंबे तरीके से समझाने से बेटर है मैं किसी एक व्यक्ति का चार्ट लगाता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट किसका करेक्ट मिलता है? आई थिंक संदीप जी का मिलता है चार्ट। संदीप जी के चार्ट पे चलते हैं। संदीप जी, भाव चलित चार्ट में आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? ये भाव चलित चार्ट है, सूर्य कहाँ बैठा? 6th हाउस में। 6th हाउस किस चीज का है सर? सेवा। जब आप सेवा भाव रखते हो किसी के प्रति, क्या आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है? अति प्रसन्नता। सिर्फ इस वर्ड पे जाना, अति प्रसन्नता। और ये एक टूल है आपके बीटीआर का। लॉजिक पकड़ लिया, सूत्र दे दिया बहुत बड़ा। ये बैठे हुए हैं सूर्य को लेकर छठे घर में,
छठा घर है सेवा भाव का। जब जब ये व्यक्ति सेवा करता होगा, इसकी आत्मा को अति प्रसन्नता मिलती है, जैसा इन्होंने अभी बोला। तो इनका उद्देश्य किसके लिए, जीवन का उद्देश्य किस चीज के लिए, सेवा के लिए। ये जितनी सेवा करते जाएंगे उतना ही इनका उद्देश्य जो है वो परिपक्व होता जाए। हमारी आत्मा बैठी का है, आत्मा बैठी है छठे घर में। छठे घर के कामों से इनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, इनकी आत्मा जुड़ी माँ हुई, उनको छठे घर के काम हमेशा करने चाहिए। ईश्वर ने जो उनको भेजा है वो सेवा करने के लिए भेजा। छठा घर हो गया। छठा घर पेट्स का भी है। पेट्स की जितनी सेवा करेंगे इनको उतना लाभ भी मिलेगा। अब छठे घर में अगर बात करें, सॉरी सूर्य की बात करें, अगर सूर्य बैठा है कहीं पर 10th हाउस में, ऐसा व्यक्ति, क्या बोलोगे, ऐसा व्यक्ति की आत्मा कहाँ जुड़ी होगी। 10वां घर किस चीज का, स्टेटस का है। उसको अपने स्टेटस के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो। लेकिन अगर इस पहलू का दूसरा पहलू देखें, ये मेटेरियलिस्टिक पहलू और दूसरा पहलू देखें, 10वां घर किस चीज का, कर्म का। और सूर्य पवित्र है, पवित्र ऊर्जा जिसको बोलते हैं, पायस एनर्जी। ऐसा व्यक्ति अगर अपने कर्म एक ऐसी एनर्जी से करे जो एकदम निश्चल हो, उसकी आत्मा को कितनी संतुष्टि मिलेगी। उसके कर्म कितने पवित्र होंगे वो आप यहां से जज कर सकते। ये है सन इन 10th हाउस। ऐसी किसी का सूर्य अगर सेकंड हाउस में बैठा, अब उसकी आत्मा को प्रसन्नता कहां से मिलेगी, बैंकिंग का काम करने से, पैसे से, फैमिली के साथ बैठने से, भोजन खाने से। अच्छा अच्छा नया नया व्यंजन चाहिए भाई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक पहलू और, जैसा कि हम जिक्र करते हैं, सेकंड हाउस हमारी वाणी का भी है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है, स्पीकर। इसको संतुष्टि और इसकी आत्मा को जो तृप्ति है वो कब मिलेगी, जब ये अच्छा वक्ता हो, अच्छी वाणी बोले। किसी और का चार्ट देखें, वहां बताते हैं और पोजीशन पे। मानसी मैडम, आपका सन कहाँ बैठा है जी, बताओ। हाफ चलित चार्ट में फिर फोर्थ में 4th हाउस। अब 4th हाउस किस चीज का है, डोमेस्टिक पीस है, मदर है। चौथा घर मातृत्व का है, जी मदरहुड जिसको बोलते हैं। जी। तो जब भी आप देखो, वैसे तो आप स्वयं जीती जागती शक्ति हैं और मातृत्व का प्रतीक है, लेकिन जब भी आप अपने बच्चों के प्रति मदरहुड का भाव बहुत अच्छे ढंग से लेके आते हैं, अच्छे ढंग से मतलब जब एक बिना स्वार्थ के आता है, तब आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। अब ये तो हो गया वो वाला पार्ट जिस हम दूसरे पहलू को हमेशा जिक्र करते आ रहे हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में 4th हाउस क्या कहता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में 4th हाउस कहता है आपके लग्जरी कंफर्ट्स को। जब आपके पास अपने लग्जरी कंफर्ट्स पूरे होते हैं, या आप अपने घर में होते हो, होम सिकनेस में होते हो, तब आपको बहुत संतुष्टि मिलती होगी आपकी आत्मा को, बस यार और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात को? दो पहलू हैं जीने के, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, जो एस्ट्रोलॉजी का एक असल में एक पहलू है। जब ये अपना केयरिंग नेचर, अपना मातृत्व किसी के प्रति लेके आते हैं, तब इनकी आत्मा को बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है। चाहे वो व्यक्ति इनसे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, जैसा भी, बट इनका मातृत्व इनके जीवन का उद्देश्य है। आज बहुत सारी चीजें आपको इस सन की प्लेसमेंट से पता लग जाएंगी। आप अपनी लाइफ को समझ पाओगे कि हमारा कोर क्या है,
हम कोसते हैं ना अपने आप को, यही काम मेरे पल्ले क्यों आता है, यही काम मैं क्यों करूं। कुछ चीजों से आज रिलेट हो पाओगे आप, क्यों है। फोर्थ हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, सिक्स्थ हाउस हो गया, ट्वेल्थ हाउस हो गया। अब किसी और का चार्ट देखिए। गौरव जी का चार्ट है यहाँ पर, तो गौरव जी के चार्ट में सूर्य महाराज कहाँ बैठे हैं गौरव जी। लो, गौरव जी अनम्यूट करो सर। छठे हाउस में भैया। बस छठा हाउस तो हमने कर लिया फिर। हम्म। तो यही आपके साथ है, ये चीज मैच करती है। छोड़ दो इस चीज को। भानु जी की कुंडली देख लेते हैं, कोई नया हाउस मिलेगा तो ही। भुवनेश कुमार जी, लो जी, यहाँ भी छठा हाउस है। सारे छठे हाउस सेवा वाले हैं यार, इतने परोपकारी बंदे बैठे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भा, बैठे हैं सारे। भाविक का लगा लो। भाविक का भी लगाते हैं। चलो एक बीटीआर और हो जाएगा अगर हम यहाँ पे अभी राहुल जी का चार्ट खुला हुआ है, राहुल जी का चार्ट लगा लेते हैं, फिर भाविक का लगाते हैं। राहुल जी आपका सूर्य कहाँ बैठा है यहाँ पे। 9th हाउस। चलो, कुछ कहना चाहोगे, कुछ रिलेट कर पा रहे हो। हाँ। क्या, बताओ। व्हाट इज फॉर नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस के बारे में क्या कहना चाहो। फादर है, डीएनए है, कंसल्टेंसी का काम, डिवाइन काम, हायर सर एजुकेशन। काम काम पे नहीं जा रहे हैं, हम काम पे नहीं जा रहे हैं, हम आपके कोर पे जा रहे हैं, आपकी आत्मा पे जा रहे हैं। हाँ। जब आप अपने पिताजी के साथ होते हो तो आपकी आत्मा को कितनी संतुष्टि मिलती है, हाँ। प्रसन्नता मिलती है, मैच होता है। हाँ। जब आप अपने किसी गुरु से मिलते हो हम्म। तब भी आपको यही सेम फीलिंग मिलती है। हम्म। तो आपका जो सूर्य है वो हम्म। आपको क्या कहना चाहता है। अपने पिता को गुरु तुल्य मानो। हम्म। सबसे पहला गुरु पिता और माता ही होते हैं, और जब भी आप अपने गुरु के सानिध्य में रहोगे आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। आपका हम्म। उद्देश्य ही है। हम्म। अब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या है, जब भी आप किसी को ट्रेनिंग दोगे, जब भी आप किसी को कंसल्टेंसी दोगे, जब भी आप किसी को काउंसलिंग दोगे तो आपकी आत्मा को बहुत खुशी मिलती है। हम्म। तो आपका उद्देश्य क्या है, समझ गए बात। नाइन्थ हाउस, हम्म। नाइन्थ हाउस इस सब चीजों से ऊपर है, धर्म कर्म का, राइचियसनेस का। जब भी आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें आपको धर्म के अंदर धर्म का साथ देना पड़े, वही आपके जीवन का असली उद्देश्य है। हम्म। सही और झूठ की पहचान, काले और सफेद की पहचान, हम्म। ये आपके जीवन का उद्देश्य है। समझ गए बात। धर्मा धर्मात्मा युधिष्ठिर सुने थे आपने महाभारत के। बस धर्म का त्याग नहीं करना। हम्म। सूर्य धर्म का प्रतिबिंब बन के 9वें घर में आपके चार्ट में बैठे, ये आपका 9वें घर का सूर्य बताता है। हम्म। चलो अब करते हैं भाविक खुराना जी की बात। मिस्टर भाविक खुराना, वेयर इज योर सन प्लेस्ड इन 10th इन भाव चले चार्ट, 10th हाउस। लो कर लो बात। स्टेटस को मत छेड़ो उस व्यक्ति की, इसको स्टेटस से प्यार, चलता फिरता एटम बॉम्ब है ये। 10वां घर स्टेटस का है ना, गवर्नमेंट का है, इनको इन चीजों से संतुष्टि मिलती है। मेरा स्टेटस कोई पकड़ ले, मेरा स्टेटस कोई बनवा दे, बस वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और किसी ने मेरे स्टेटस को उंगली लगा दी तो इसके हाथ में AK-47 होगी तो वो सारी खाली कर देगा उसी के सीने में। और यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है भाविक जी, आपका स्टेटस।
स्टेटस ही घमंड देगा, स्टेटस ही प्रसन्नता देगा, स्टेटस ही आपको लाभ दिलवाएगा, और स्टेटस ही उस लाभ से आपको वंचित रखेगा। इस अपने स्टेटस को बड़ा सोच समझ के किसी के सामने प्रेजेंट करना, सामने वाला व्यक्ति कौन है उसको देखकर अपने स्टेटस की बात करना। अपने पिता अपनी माँ के सामने कभी स्टेटस की बात मत करना। और कोई ऐसा बाहर का व्यक्ति आ जाए जो आपके घर पे उंगली उठाने लगे, उसके सामने अपने स्टेटस को ऐसे खड़ा कर देना जैसे उसको छूने के लिए भी उसको 2 बार सोचना पड़े। समझ गए बात को? अब किसी का सन 8th हाउस में बैठा है, तो उसकी आत्मा को प्रसन्नता कहां से मिलेगी? पीड़ाओं से, या दूसरों की पीड़ाओं की के निवारण करने से? दूसरों की पीड़ाओं का निवारण करने से। तो वो क्या काम करना पड़ेगा उसके लिए? एस्ट्रोलॉजी, वेरी गुड, अकल्ट करने। वेरी गुड, वेरी गुड। अब किसी का सूर्य आ गया 3rd हाउस में, नेटवर्किंग से। जितनी अच्छी नेटवर्किंग होगी उतनी उसकी आत्मा को अच्छी प्रसन्नता मिलेगी। 3rd हाउस इज कम्युनिकेशन ऑल्सो। नेटवर्किंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। टूरिंग ट्रेवलिंग से। थर्ड हाउस किसी का, सॉरी, सूर्य अगर किसी का 5th हाउस में आता है, पंचम भाव किस चीज का? संतान का। पंचम भाव होता है अनकंडीशनल लव का, जिसको हम चित्त बोलते हैं, चित्त। अनकंडीशनल लव किससे होता है? प्रभु से होता है। जब वो अपने प्रभु से, अपने इष्ट से अनकंडीशनल लव, प्रेम में डूब जाएगा, उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा संतुष्टि ही तब मिलेगी। और अगर बिना मटेरियल, शर्त के किसी से प्यार करना, स्नेह करना, ये 5वां घर है। जब उस बंधन में कोई बंध जाता है तो उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। लेकिन आजकल तो कुछ और ही है ना, अनकंडीशनल लव। इंस्टाग्राम वाला और व्हाट्सएप वाला, वो कहानी खराब है। हाँ जी, बोलो भाभी, बेटा बोलो। अगर जैसे अगर हम उसमें ना जाएं स्पिरिचुअल वे में, तो उसको गैम्बलिंग करके भी तो अच्छा लगता होगा। बस कर दिया काम बेटा तुमने। पीछे चप्पल तैयार है पापा की? चप्पल तैयार है पीछे पापा की, ऑन द रिकॉर्ड। आपने बुद्धि को लिखा हुआ है सीधे, सर। तो भैया हर चीज को उस जगह पे फिट करोगे ना जहां वो फिट होती है। आत्मा को संतुष्टि गैम्बलिंग करने से थोड़ी दिलवानी है, आत्मा को संतुष्टि प्रभु के चित्त से लगा के करनी है। ओके। यार मैं आप पे एग्जांपल देता हूं। आप अभी इस टाइम जिस स्टेज में हो और आपका सूर्य पंचम भाव में बैठा है, अगर आप ईश्वर से प्यार करोगे तो आपके माता पिता को कितनी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, कितना गर्व महसूस बहुत होगा। ज्यादा, और यही बहुत काम ज्यादा। अगर आप गैम्बलिंग में लगोगे तो उनको कितना ज्यादा गुस्सा आएगा। वो तो घर से निकाल देंगे। पूरी गली में भूत बना देंगे तुम्हारा मार मार के। हम्म, यहाँ पे अनकंडीशनल लव गैम्बलिंग के प्रति नहीं, प्रभु के प्रति होना जरूरी है। ठीक है। ठीक है? नहीं, इस बात को दिमाग में बिठाओ। बहुत डेंजरस साइन दे दिया ओके। तुमने मेरे को, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का मालिक बैठा ही 8वें घर में हुआ है। अनैतिकता की तरफ तो तुम्हारा 1 मिनट में जागेगा। मैं कह रहा हूं कि भाई तुम जागृत करो तो सारी उम्र बैठ के खाओगे नैतिकता के आधार पे, लेकिन तुम फिर गैम्बलिंग गैम्बलिंग करे जा रहे हो। अलग ही दिखा मैं वो कोने में लिखा हुआ। भाई ये तेरे को ही नजर आना था और किसी को नजर नहीं आना था। गैम्बलिंग से अनकंडीशनल लव कर लो। देखो ये बुद्धि तो तो लिखा हुआ बहुत, है। तुम्हारी बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण है, तेज है। हाँ वो मुझे पता है, कोने पे लिख रखा है, वो भी एक ऐसे कोने में जहां हर किसी को फर्स्ट साइड में नजर ना आए, लेकिन भाविक खुराना को नजर आएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि चलनी उल्टी तरफ है, सीधी चलानी नहीं।
भाई बुद्धि को सीधे चलाओ, सीधे सीधे। अगर पंचम भाव खराब कर दिया ना आपने, तो जब आपका विवाह होगा, विवाह के बाद सब संतान आएगी ना आपकी, वो आपके पूर्व पुण्य कर्म होंगे, जो आप कर्म करके चल रहे हो वही आपको मिलेंगे सामने। अब गैम्बलिंग से प्यार करना है या ईश्वर से प्यार करना, चॉइस इज योर्स, फ्री विल इज ईश्वर योर्स। से। नहीं करो गैम्बलिंग से, आने वाली औलाद बता देगी। जब वो नहीं। पैदा ही ताश की गड्डी लेके होगा ना, आओ पापा खेले दो दो पत्ते, फिर पता लगेगा। यार क्या तुम भी यार, बुद्धि को इस्तेमाल करो अच्छी तरफ, ना कि उस तरफ। कौन सा घर रह गया जी? फर्स्ट। सेकंड हाउस। फर्स्ट तो स्वयं को, अपने आप को संवार कर ही उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। सेवंथ भी है। सेवेंथ। सेवेंथ। सेवेंथ किस चीज का होता है? सेवेंथ होता है पब्लिक अपीयरेंस का, दूसरों के प्रति जीने से, सामने वाले के प्रति जीने के लिए उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। मतलब उसका उसको अपने उद्देश्य पार्टनर यही के है। साथ से। एक मिनट बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सातवां घर है दूसरों का, आपके सामने वाले का, पब्लिक अपीयरेंस का है। जब किसी का सूर्य सातवें घर में होगा ना, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों के प्रति जीने से, दूसरों के प्रति कुछ ना कुछ काम करने से, दूसरे के प्रति अपनी जिंदगी को लगाने के लिए उसको सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब मिलेगी उसकी आत्मा। वो दूसरों के लिए जिएगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसकी जिंदगी का आधार वही है, उसके कर्म वही है, वहां पर बैठे, उसकी आत्मा वहां बैठी है। और कौन सा घर रह फिर गया? एट्थ हो गया। 11th। इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस किस चीज का है? सोशल इलेवेंथ हाउस है, सर्कल। सोशल सर्कल का है, मित्रता का है, फ्रेंड्स का जिसको बोलते हैं, इच्छाओं की पूर्ति का है। अब उसकी आत्मा को तो संतुष्टि कब मिलेगी? जब अपने मित्र गणों के साथ होगा, जब अपनी वो सोशल लाइफ में होगा, और जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी तब। लेकिन यही इच्छाओं की पूर्ति उसको मोक्ष दिलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी, क्योंकि इट इज द 12th हाउस फ्रॉम द 12th हाउस। 12वें का 12वां, उसके मोक्ष का हनन भी यही करेगा। तो हाँ फिर जी इसको सर। स्पिरिचुअली कैसे देखेंगे? हाँ जी। फिर इसको स्पिरिचुअल सेंस में कैसे देखेंगे 11th हाउस में? स्पिरिचुअल सेंस में कैसे देखेंगे? स्पिरिचुअल सेंस में ये देखेंगे, जब वो अपने मित्र गणों के साथ है, अपने सोशल नेटवर्क में है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति को उनके समर्पण में कर देगा, तो उसकी इच्छाएं उसके मोक्ष में बाधाएं नहीं बनेगी। हाँ जी गौरव भैया। भैया किसी की इच्छा ही मोक्ष प्राप्त करने की हो तो 11वां घर उसका क्या मतलब हेल्प नहीं करेगा? सर जिसकी इच्छा मोक्ष प्राप्त की होगी, यानी कि उसने अपना राहु जागृत कर लिया कुछ पाने के लिए, मोक्ष उसका जागृत होता है जिसको ना तो इच्छाएं होती हैं और ना ही मोक्ष का मां पता होता। जो कहे कि मैंने मोक्ष लेना है, मैंने मोक्ष लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे मोक्ष करना है, मुझे मोक्ष के लिए करना, वो जो मैं और मुझे है ना, वो राहु जागृत है, वो राहु जाने नहीं देगा मोक्ष की तरफ। मोक्ष छोटा वर्ड नहीं है, और मोक्ष को समझाने के लिए मेरे जैसे की औकात नहीं है। मोक्ष वो चीज है जो आपको हर चीज से विरक्त करती है। आसक्ति का जो अंत है वो विरक्ति है। और विरक्ति कौन देता है? विरक्ति देता है तब जब आप अपने आप को समर्पण कर देते हो। और वो समर्पण का जो भाव है ना, वो भाव कोई मैं, मुझ में, मुझे नहीं लेके आता। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये गुम हो गया तो कैसे होगा, मेरा वो मर गया तो कैसे होगा, मेरा ये आ गया तो कैसे होगा। वो आसक्ति हमें मोक्ष की तरफ नहीं जाने देती। मोक्ष कहता है कर्म करते जाओ बस। जो भगवान श्री कृष्ण का गीता में सबसे बड़ा श्लोक है ना, कर्म करे जाओ, फल की इच्छा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते
महाफलेषु कदाचन। और मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है हर चीज को अपनी जगह सेट करके तब आगे निकलना। जब एक इंसान अपने घर के 4 मेंबर्स को तृप्त नहीं कर सकता, वो ईश्वर को कैसे तृप्त करेगा? समझो, मोक्ष क्या है? भगवान को पाना है ना। हमारी लैंग्वेज में, छोटी सी लैंग्वेज में, भगवान को पाना। भगवान को कब पाया जा सकता है? जब हम भगवान के प्रति समर्पण कर दें, जब हम भगवान की हर चीज को, उसकी विश फुलफिलमेंट कर दें तब। जब हम अपने घर में बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को ही नहीं तृप्त कर पाते, तो हम उसके लिए क्या कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। छोड़ दो मोक्ष की बात, कर्म करे रहो, मोक्ष अपने आप मिल। जहां आसक्ति ले आओगे वहां बस वो समझ लेना एक बेड़ी पड़ गई आपके पैर में। उस आसक्ति को खत्म कर दोगे, वहां विरक्ति का भाव ले आओगे, तो बढ़ते जाओगे। दैट इज द मेन थिंग। हाँ जी, बोलिए भाविक पुराण। इनको एनजीओ में जाके भी बड़ा अच्छा लगता होगा, इनको, जिनका 11 घर में सूरज होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहा शायद आपके पापा की बात कर रहे हो, इनको एनजीओ में भेजना पड़ेगा। नहीं यस। नहीं, और एक और है, हाँ हाँ हाँ, बोलो। एक और लिखा हुआ दिखाओ, क्लब में जाके अच्छा लगेगा। बेटा सवेरे मिलना मेरे को आप डेजर्स पे, वहां बात करेंगे। मैं वृंदावन आ गया हूँ। 1 to 1 बात करेंगे। अच्छा, वृंदावन आ गए हो आप? चलो ठीक है। कौन सा हाउस रह गया जी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th सारे कंप्लीट हो गए। तो ये सन की प्लेसमेंट है जो आपको आपके जीने का उद्देश्य बताती है। अपनी अपनी कुंडलियों में देख लेना, और उस घर से जुड़े हुए अपनी कोर को और इंटेंस मर्ज कर देना, ताकि आपकी आत्मा प्रसन्न रहे। जब चित्त प्रसन्न रहता है ना, तो सारे कर्म भी अच्छे हो जाते। ठीक है जी। तो आज तक जो हमने किया, दैट इज सीएसएल कैसे देखते हैं, सीएसएल के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिजल्ट देते हैं नक्षत्र लॉर्ड, और सन की इंपॉर्टेंस भाव चरित चार्ट। अब कल जो हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे, हम कल पहले पढ़ेंगे प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के कारक तत्व। ऑलमोस्ट हमने किया हुआ है, ऑल दो हमने अच्छे से किया हुआ है। तो इस बार जैसे राहुल जी नए हैं, तो एक बार हम उनको थोड़ा सा थ्रू करवा देंगे, गो थ्रू हो जाएंगे। आरकेपी में आपने काफी हद तक किया था प्लैनेट्स को, तो उसी को एक एक्सटेंडेड फॉर्म में थोड़ा सा हम कल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे बनती है, प्लेनेट को पढ़ा कैसे जाता है, वो हम कल करेंगे। ठीक है जी। अभी किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। ये सन का एक बार सेकंड हाउस में समझा देंगे। सेकंड हाउस कुटुंब का है। ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंब के साथ रहने में बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब को एकत्र करने में हमेशा तत्पर रहेगा, और उसकी ये हमेशा इच्छा रहेगी कि मेरा कुटुंब बिखरे ना, ज्वाइंट फैमिली रहे। और सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है, वाणी का है, हमारे रिसोर्सेज का है। अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में, अपने रिसोर्सेज के प्रति उस व्यक्ति को हमेशा प्रसन्नता मिलेगी। वाणी है, जो एक वक्ता होता है, बोलने वाला, जब वो बोलेगा अपने एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी से, तो उसको बहुत ज्यादा यहाँ से, दिल से उसको बोलते हैं, प्रसन्नता मिलेगी। ये सेकंड हाउस तो डज दिस ऑल्सो मीन कि उसने उन्होंने अपने वाणी पे भी अच्छे तरीके से ही उसको यूज करना चाहिए, तो फायदा और मिलेगा। करेगा, करेगा, क्योंकि सन इज द बेस्ट एंड द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। कभी आपने सुना है कि सूर्य की एनर्जी अपवित्र हो गई, धूप खराब हो गई, धूप अपवित्र हो गई? कभी नहीं सुना। सन जिस घर में बैठा होगा ना, आपको उस घर के प्रति पवित्रता रखनी पड़ेगी, रखनी ही पड़ेगी। सन आपकी आत्मा है, अगर वहां पे आत्मा मलिन हो गई, बहुत कुछ खराब हो जाए। सन इन सेकंड हाउस, आपको अपने भोजन को बहुत पवित्र रखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? जी सर। जैसा अन्न वैसा मन, बस इसीलिए बनी हुई बात। और किसी का कोई प्रश्न? सर हम समापन करें आज का। कल राइट 9 बजे बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज वो
स्वस्थ हो जाएं तो कल प्लैनेट्स की स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, प्लैनेट की स्क्रिप्ट खत्म करेंगे तो फिर हम प्रिडिक्शन लेवल पे चलेंगे, फिर बहुत सारे सूत्रों के साथ और चीजों को देखना शुरू करें। ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे जी। हर हर महादेव।